वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 10 अप्रैल 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हरदोई से, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी सिल्लीगुड़ी से। जी दीदी। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां श्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं मधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले। अबला केनो तो बोले, बलधारिणी नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म हृदे तुम्हि मर्मा, त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति। हृदय तुम्हि मा भक्ति, তোমার প্রতিমা গড়ে মন্দিরে মন্দিরে। মাতরম বন্দে মাতরম। वन्दे मातरम्। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां मानिकमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम के तीन उद्घोष के लिए मोनिका बहन। विराट कोहली का जिक्र कैसे ना हो, आजादी की आज एक माइलस्टोन की तरफ कदम वंदे वंदे मातरम। मातरम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के इन प्रयासों में आज ऑनलाइन के माध्यम से शाम इसी लिंक से 4 बजे की एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी रही अंजू दीदी के सानिध्य में। अंजू सोनी दीदी बेंगलोर से, जिनके सानिध्य में हम सभी को विशेष एक जानकारी मिली ओरा क्लीनिंग के लिए अपने घर में खुद साबुन कैसे बनाएं। रसोई घर की किन औषधियों को मिलाकर बनाए गए साबुन का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे नक्षत्रों के अनुसार हमारी ऑरा क्लीनिंग होती है, इसकी जानकारी मिली। साथ ही साथ उनके सानिध्य में नंबरोलॉजी के आधार पर कुछ विशेष जानकारियां मिली। तो आप जो भी जिन परिवारों की ये जानकारी रह गई हो तो नारी सुरक्षा अभी जिस चैनल जहाँ आप लाइव हो रहा है नारी सुरक्षा यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। चौपाल की शुरुआत अनुभवों के संग, और आप सभी के पास किसी के पास ये तो बहुत ही दुखद समाचार है भैया। क्या हुआ? ये क्या मैसेज डला? 100 एकड़ फसल खराब हो गया भैया। तो अच्छी कोई बात नहीं, चिंता की होती, ये तो 100 एकड़ हुई। हमारे बाप दादा के जमाने में तो भाई 3 साल तक बाढ़ सुखाड़ और पता नहीं क्या क्या हुआ। हाँ, 1976 की बाढ़ कौन भूल गया भाई। हम्म। शेर बने दिल से मजबूत बने। पता चला अपना तो खून ऐसे ही जला लिया। चिंता नहीं करते, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें भी कुछ भलाई होगी। आप सौ जी भैया। एकड़ की बात कर रहे हैं, मुझे तो मेरे बाप दादा बताते हैं कि एक समय था कि 1976 में बिहार में ऐसी बाढ़ आई थी कि लोग 3 साल तक तो दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे और 3 महीने तक छत पे रहा करते थे। वो भी एक ही घर के किसी घर के कोठा अटारी होता था, सबके यहाँ कोठा अटारी नहीं होता था। तो 3 महीने तक छत पे, और नीचे जो गंदा पानी बह रहा होता था बरसात का, उस पानी में खाना बनता था। तो बने तो ऐसे शेर बने भाई। हाँ, क्या हुआ? ये तो बहुत छोटा सा है। जीवन में ना जाने क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। नुकसान अगर ना करने का मन है तो मन का नुकसान मत करो भाई, बाकी सब चीज का नुकसान कर लो। तन का कर लो, धन का कर लो, दिल का कर लो, दिमाग का कर लो, मन का मत करना। जिस दिन मन दुखी होने लगा ना, तो 100 एकड़ क्यों ना फसल 100 गुना बढ़ भी जाएगा, तब भी बड़ी बड़ी बढ़िया से बाट लग जाएगी। और जब सब चीज लूट भी जाएगा और मन अच्छा है ना, तो सब फिर खड़ा हो जाएगा। जी। रूना दीदी आ गई आज। क्या बात है, कल नेटवर्क नहीं था। उनको पता था कि गोविंद भैया को नींद आ रही है, इसीलिए शायद इनका नेटवर्क ही खराब हो गया। हाँ। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। स्वास्थ्य समिति परिवार के सभी सदस्यों को वंदे मातरम। आपका नींद उड़ा दे अभी। मेरी तो नींद ऐसे ही उड़ी रहती है। नींद सुस्ती जो छाया हुआ है। आज बहुत सुस्ती नहीं है। बहुत अच्छा। आपको अभी बहुत ही मतलब बढ़िया जिसको बोलते हैं फीडबैक देने वाली हूँ। और मेरे रुकिए रुकिए मेरे रुकिए परिवार के रुकिए लिए। दीदी, रुकिए दीदी, 2 मिनट रुकिए। अभी हमारे यहाँ पे कैमरामैन बहुत सारे हैं, उन कैमरामैन को तैयार हो जाने दीजिए। ठीक है।
आप पार्टिसिपेट में जाके देखोगे तो बहुत सारे कैमरामैन जो होंगे वो अपना अपना, देखो मोनिका बहन के आगे स्टार बटन दब गया, अभी नीतू महेश्वरी दीदी के आगे दबना बाकी है, हेमंत भाई के आगे दब गया, ठीक है, नीतू महेश्वरी दीदी के आगे अभी नहीं हुआ। हाँ उनका भी हो गया, मोनिका बहन का रहेगा। चलिए जी दीदी, अब आप बोले। हाँ भैया, मंत्र चिकित्सा पे बहुत बहुत बड़ा फीडबैक आया है मेरे पास। और ये हमारी अपनी घर की ही कहानी है। 18 में हम एक फ्लैट खरीदे थे। मेरे सास ससुर के माध्यम से खरीदाया था, और उन सासू माँ के नाम से रजिस्ट्री होना था। 28 नवंबर को था उनका, लेकिन वो नहीं हुआ किसी कारणवश। उस समय बोकारो में 1 रुपया में रजिस्ट्री होता था, और उस समय वो नहीं हो पाया। किसी भी कारणवश था जो कि नहीं हो पाया। और उस समय से लेके अभी तक, मतलब हम लोग कितना प्रयत्न किए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है। लास्टली समझ में, पेपर का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ही दिक्कत हुआ। और 1 मिनट भैया, 1 सेकंड। हेलो, आप आ जाइए ना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ऑफिस में है, मैं बोली वहीं से थोड़ा थोड़ा देर के लिए ज्वाइन करो, कि उनका ही ज्यादा रिक्वेस्ट था। जब हर तरफ से हार गए थे तो मेरे को बोलते थे तुम अपना मंत्र चिकित्सा कुछ तो करो। और 3 दिन से जिनको रजिस्ट्री करना था, वो 3 दिन से आके यहाँ बैठे हुए थे होटल में। सर्वर डाउन था, और सर्वर की वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। वो भी कल बोले कि अब हम चले जाएंगे, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर सब लोग थोड़ा ज्यादा ही ये हो गए। और मैं कल 3 दिन से कर रही थी, वो बार बार मेरे को रिपीट करते थे कि तुम्हारा मंत्र चिकित्सा कुछ नहीं हो रहा है, तुम कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैं कर रही थी लेकिन बोल नहीं रही थी उनको। भैया, श्री मंत्र का मैं चैटिंग कर रही थी, लिख भी रही थी और चैट भी कर रही थी। और फिर आज जब हम लोग गए थे रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, कोर्ट गए, तो वहां भी यही समस्या था कि मम्मी का फिंगर जो था ना, वो ले नहीं रहा था। सबसे ज्यादा समस्या उस समय आया जब 2 बार नहीं लिया। तीसरा बार बोला कि तीसरा बार में लास्ट चांस हम आपको देते हैं, फिंगर नहीं लेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या करूं? फिर मैं वहां पे भी मन चिकित्सा, और लास्टली क्या की, उनके हाथ पे श्रीम लिख दी। और मैं तो चैट कर ही रही थी, और घर में भी जो करना था कर ही रही थी। माँ को बोले अब आप जाइए, अब इसका आपका फिंगर ले लेगा। तो वो मेरी सासू माँ बोली ले लेगा, हम बोले हाँ आप जाइए, आपका ले लेगा, फिंगर ले लेगा। भैया वो फिंगर ले लिया, मशीन। और मतलब क्या बोलूं, मुझे खुद में उस टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मंत्र का वो बहुत, मतलब जो इसको नहीं करते हैं या जो इसका फीडबैक नहीं पाते हैं उनका अनुभव नहीं बता सकती। मैं अपनी अनुभव बताती हूँ कि है बहुत बड़ा चमत्कार भैया। और लास्टली उनका फिंगर लिया, और फिर आज रजिस्ट्री फ्लैट का हो गया। सब लोग काफी खुश थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मंत्र उच्चारण जो 3 दिन से मैं कर रही थी, ये बहुत बड़ा मेरे लिए फीडबैक था मंत्र के लिए। जो 18 से लेके अभी 26 है, इतने दिन से हम लोग उन मैं रजिस्ट्री कराने के लिए परेशान थे। तो आज वो कंप्लीट हुआ। ये बहुत अच्छा फीडबैक था मेरे लिए भैया। बहुत ही उत्तम। ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंगाए चोखा, शून्य खर्च चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा। हम्म। और ये मेरे को बार बार रिपीट कर रहे थे, मंत्र उच्चारण का तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा मंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है, हमने करेगा। लेकिन हम मेरे अंदर विश्वास था कि काम तो करेगा ही। पता नहीं वो आए हैं कि नहीं, ज्वाइन किए हैं कि आ नहीं किए हैं। आ गए आ गए। आ गए, उनका भी फीडबैक लीजिए क्या बोलते हैं कि तुम मेरे माइक हाथ। माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए भैया। संतोष भैया माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, 1 मिनट। हाँ जी, आपको भी। कैसे हैं सब लोग? वंदे मातरम, बढ़िया भैया बढ़िया, आशीर्वाद आप लोगों का। बस आशीर्वाद तो आपका चाहिए भैया। आज जैसा ये बता भी रही थी हमारी धर्मपत्नी जी
एक मंत्र चिकित्सा का जो है हम लोगों ने प्रयोग किया। और आज से नहीं, 3 दिन से एक ऐसा काम था जो कि करीब 5 साल से अटका हुआ था। अब किसी तरह लाइन अप कर करके उसको लाइन अप चालू किया गया। मंगलवार को उनको बुलाया भी गया। 3 दिन से ऐसा हुआ कि मंगल बुध बृहस्पति लगातार सर्वर ही फेल हो गया पूरा रजिस्ट्री ऑफिस का। अब वो कल से जो है परेशान, कल ही सुबह बोले कि मैं निकल जाऊंगा, फिर जब आएगा तो बताइएगा हमको। और वो एक बार अगर निकल जाते तो फिर दोबारा आना मुश्किल था। हम इसको बोल रहे हैं कि भाई देखिए, आपका कुछ भी जुगाड़ लगाइए, कोई मंत्र चिकित्सा कुछ भी कि चालू हो जाए। आज लास्टली उनको सुबह 6 बजे निकल जाना था। वो कल जब हो गया तो कल बोल दिए कि नहीं, आज तो हम किसी हालत में रुकेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। संजोग से कल जो है सर्वर शाम को चालू हो गया, 5:30 6 बजे मेरे पास खबर आई। वो बोले कि नहीं, हम आज तो जाएंगे। तो किसी तरह हमने रिक्वेस्ट किया और रोका। गए हम लोग, वहां पे चालू भी हो गया। उसके बाद एक तो यहाँ पर मंत्र चिकित्स जो भी इसका था वो कल भी बैठी थी सुबह में, कल शाम को फिर बैठी थी और बोले कि कल आपका हो जाएगा। मैं बोले चलो, भगवान की कृपा लगी, वो तो भाई जाने के लिए तैयार है। बोले नहीं, कल आपका हो जाएगा। अब आज ऐसा हुआ कि सुबह गए हम लोग, आधा काम हो गया, आधा से ज्यादा। बायोमेट्रिक जब कराना था उसमें फिर सर्वर फेल। अब मैं बोला कि यार ये तो, और वो एकदम बैग एंड बैगेज पूरा गाड़ी में रखे हुए थे कि आपका करेंगे 12 साढ़े 12 तक हमको निकल जाना है यहाँ से। अब क्या करें, फिर वो माँ के हाथ पे लिखना शुरू की अपना मन चिकित्सा। और सडनली हमको लगता है कि 5 से 7 मिनट में माँ का तीसरा राउंड में जो है बायोमेट्रिक क्लियर हो गया। मतलब इतना रिलैक्स फील हुआ उस समय कि हम बोले चलो, जिस काज में लगे हुए थे वो काज संपन्न हुआ। उसी को वो बोले कि देखिए, मन चिकित्सा का जो है आपको हम बोलते हैं। हम बोले नहीं, सही बात है, ये बात तो मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या होती है वो चीज मैं आज उसको बोला। क्योंकि मुझे जब उसका फिर सर्वर फेल हुआ ना, तो मुझे लगा कि अब ये काम फिर मेरा अटक गया। थोड़ी देर के लिए मैं, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी हुआ। लेकिन वो बोले कि नहीं, आप घबराइए मत, रुकिए, हम कर रहे हैं। और वो बैठ के कहते, हार्डली बोले तो 4 से 5 मिनट के अंदर माँ का सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस आज का। ऐसे तो हमने बहुत सारी एक्सपीरियंस लिया है पिछले 1 साल से, भैया आपको ही पता है, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस समय से लेकर आया तक, जब मैं दर्द में रहता था, महेंद्र भैया वहां से जो है मंत्र चिकित्सा करते थे। और उस समय से जो रिलैक्स मिलता था हर जगह, मतलब हर जगह हमको मिलते रहा उस चीज का। तो इस चीज का है तो मुझे बहुत, लेकिन आज एक और उसमें एडिशन हुआ। और एक चीज और भैया मैं बताना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ, एक और मैं फीडबैक देना चाह रहा था बहुत दिन से, लेकिन थोड़ा सा इस इन सब प्रकरण में अव्यवस्था में जो है ना हम फंसे हुए थे। अभी आपका दो चीज बहुत दिन से मैं पापा के ऊपर यूज कर रहा हूँ। आपको तो पापा के बारे में सब कुछ पता ही है। एक तो अपना अरंडी का तेल तो कंटिन्यू उनके पैर में लगाया गया। और जो मैंने बताया था ना, वो नीचे में बहुत बड़ा गांठ था, दो इलाज चल रहा था, एक फिजियोथेरेपी का भी, एक उसका भी। वो गांठ अभी लगभग लगभग जो है 90% खत्म हो गया है। और ये मतलब बहुत दिन बाद, आई थिंक पिछला 6 से 7 महीने बाद, कल रात में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फादर हमारे लैट्रिन से खुद उठ गए। मतलब ये 6 7 महीना में, अब रात का समय था, 1 बज रहा था करीब, उनको मोशन आया, चले गए। अब सोचे कि इतना रात में किसी को उठाएंगे या आवाज दिए होंगे, सोचा नहीं सुन पाए क्योंकि हम आउट हाउस में थे, मम्मी दूसरे रूम में थी। सुबह में जब हम गए बाथरूम में तो हमको देख के लगा कि पापा रात में आए थे। हम पूछे, बोले हाँ बाबू ऐसे ऐसे गए थे। तो हम बोले तो आप उठाए किसी को नहीं? माँ बोले कि नहीं, हमको भी नहीं पता। बोले अरे किसी तरह कष्ट करके थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन उठ गए। मतलब ये एक लगा कि यार 6 महीना 7 महीना हो गया, या तो हम या मम्मी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए उनको रहता था, तभी वो बाथरूम पैन से उठ पाते थे, कोमोड पर से बैठाने के लिए भी और उठाने के लिए भी। और 1 महीना से तो धातु स्रावित जल भी दे रहे हैं। हाँ, वही मैं अभी बोलने वाला था। दूसरा उसका धातु स्रावित जल जो है, ये भी उसका करीबन 1 महीना से चल रहा है। तो मैं वही आज लुना सिंह भी गई थी वहां, फिर मिली।
अब इसका रहता है कि पापा को तुरंत नहीं, मेडिसिन पूरा छोड़ दीजिए, तुरंत में डॉक्टर दिखाना बंद कर दीजिए। और साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा है इन सब चीजों का अभी भी। तो तुरंत में अगर मेरा जो व्यू है, अब इसमें आपसे सजेशन भी हम मांग रहे हैं कि तुरंत में हम उनको रिस्ट्रिक्ट अगर कर देंगे ना, तो हो सकता है जो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है वो फिर दिमागी रूप से उसमें विचलित होने लगेंगे। जी तो जी। हमारा ये कंसर्न रहता है कि तुरंत में सब कुछ नहीं बंद करना है, क्योंकि उनका अभी कंसर्न दिमाग से हटा नहीं है कि हमको डॉक्टर या अंग्रेजी दवाई या इस सब चीज को सपोर्ट लेना है। ये जो हम दे रहे हैं इससे उनको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, तो अब हमको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं और वो भी इस चीज को मान रहे हैं। अभी आपका किताब हमको लगता है तकरीबन वो हम्म, हम लोग देवघर गए थे प्रोग्राम करने 29 तारीख को, उसके बाद आए, हमको लगता है आधा आधा पढ़ चुके हैं। बैठे रहते हैं, हम बोले बाबा बैठे हैं तो ये सब बुक पढ़िए, क्या क्या है नहीं है उस चीज को समझिए। और पढ़ते हैं, और पढ़ रहे हैं जैसे जैसे ना, वैसे वैसे वो उस चीज के पीछे झाड़ रहे हैं। मतलब उसको कैसे कैसे करना है, ये क्या क्या चीज से क्या क्या चीज होगा, इन सब चीजों का वो अपना मन मन में जो है मंथन भी करते रहते हैं। मम्मी को भी कभी कभी बोलते रहेंगे। लेकिन हम ये अपने धर्मपत्नी जी को यही चीज बोल रहे हैं कि भाई तुम एक बार में उनको पूरी तरह से प्रेस्क्राइब करोगी तो वो फिर मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। थोड़ा सा अंग्रेजी दवा है और थोड़ा सा हम लोग को इसका सपोर्ट लेना है। क्योंकि ये बता रहा भैया 6-7 महीना बाद ये पहली बार हुआ कि पापा हमारे कोमोड पर से खुद उठ गए। खुद बैठने के लिए तो खैर कभी कभी प्रेशर में बैठ भी जाते थे, लेकिन उठना जो है ना, आज तक नहीं हुआ था 6-7 महीना में कोई उनको बिना सपोर्ट का उठाया हो। पहली बार हुआ कि खुद उठ गए, घर में जाके फिर सो भी गए, हमको सुबह में पता चला कि ये रात में बाथरूम गए थे। तो इस चीज के लिए भैया आप लोगों का, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबका सहयोग रहा, आपने भी हमको भी सपोर्ट किया उस समय से। 1 साल हो गया, आज ठीक 1 साल हो गया भैया मेरा एक्सीडेंट का, और आप लोग का सपोर्ट से ही हम फिर से उसी तरह चल रहे हैं बिना ऑपरेशन का। हम्म। और मेन है पापा के लिए, जिसके लिए हम बोकारो में रुके हुए हैं, तो उनका जो आज देखे हैं, और हमको लगता है कि अभी भी वो कंटिन्यू जल ले रहे हैं, डेली 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, जब जितना होता है अपना, जिस टाइम में होता है अपना लेते रहते हैं। तो ये दो हमारा फीडबैक रहा आज का। और बस चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हम लोगों पे। वंदे मातरम भैया। जी धन्यवाद। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया धन्यवाद तो आपको अपनी धर्म पत्नी का करना चाहिए, हमारा उसमें कोई सपोर्ट नहीं। आपको अपनी धर्म पत्नी का करना चाहिए, जो इतना कर रहे हैं, करवा रहे हैं, चाहे दबाव दे के करवा रहे हैं, चाहे प्यार से करवा रहे हैं, पर जिम्मेदारी उनको के साथ करवा रहे हैं भैया। उनको भी तो सहयोग आप लोग से ही मिला ना, गोविंद भाई साहब से ही मिला, जब से उनसे परिचय हुआ, जब से आप लोग के ये भैया गोविंद चौपाल धर्म भैया की आ पत्नी कथा की शुरू जाइए। तारीफ कर हुई। दो भैया, धर्म पत्नी की तारीफ कर दो, दिन गोविंद दुगनी भैया रात आ चौगनी जाइए, आ तरक्की जाइए। करोगे। नहीं, जरूर जरूर। कैमरा ऑन कीजिए गोविंद भैया, आ जाइए। जी जी और जी। नहीं गोविंद भैया, भैया, अगर धर्म पत्नी की तारीफ कर दोगे ना आज, तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे भैया, सच्चाई बता रही हूँ। नहीं नहीं, मौका देखिए मिला जो है। सच्चाई मैंने जो बताया वो सच्चाई बताया। गोविंद भैया से तो मिलने का मौका नहीं मिला फेस टू फेस अभी तक, लेकिन बातचीत बराबर हुई। और भैया ने हमेशा हमको सपोर्ट किया उसी तरह से, हमेशा जिस तरह से, मतलब एक छोटे भाई बड़े भाई का सपोर्टिव होना चाहिए उस तरह से। और इस सजेशन में मैं देखा हूँ कि आप लोगों की जो भी टीम है, कभी कभी मैं जुड़ता हूँ जब थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो लोगों का जो भाव देखता हूँ वो सबसे बड़ा, मतलब एक अपने आप में एक प्रोत्साहन देता है कि नहीं भाई चलिए सब लोग जुड़े हुए हैं और सब लोग इस तरह से। हाँ, महेंद्र भैया से जैसे मिलने का मौका मिला था, मैं गया था उनके घर पे भी। तो बहुत ही अच्छा लगा था उस समय भी। तो हम यही चाहेंगे कि इसी तरह से सब लोग अगर स्वस्थ होते रहे इन सब उपचारों से, और इस ज्ञान को अगर आगे बढ़ाते रहे, तो ये सबसे बड़ी चीज है। मैं गोविंद देखा भैया। हूँ कि जो भी लोग बुक लिए हैं ना अभी तक, तकरीबन उस दिन हम लोग उस प्रोग्राम में भी बांटे थे, तो 30-35 आदमी के पास गया था। और अभी मेरे पास ऐसा है ना कि एक दूसरे को जो मिला है ना, तो कुछ लोग बताते हैं, तब वो आता है, अरे भाई हमारा बुक क्या हुआ है, अरे बाबू मेरा बुक क्या हुआ। अभी गांव से मेरे पास डिमांड आया है 6 बुक का। हमारी अपनी बड़ी दीदी को नहीं मिला, वो नहीं आ पाई थी, वो फोन करके भाई मेरा बुक भिजवा देना। बोला अच्छा भिजवा देंगे। तो ये एक अच्छा लगता है कि लोगों में इससे की जागरूकता बढ़ती है धीरे धीरे। पहले भैया कोई नाम नहीं लेता था किताब पढ़ने का। हाँ, सही बात। किताब से देखिए भैया क्या नींद होता है। आती थी, सच्चाई है भैया, जब किताब पढ़ने वाले दिन थे तब किताब पढ़ने से नींद आती थी भैया। और अब किताबों के पीछे
सिराने किताब, टेबल पे किताब, मेरी तो रसोई घर में भी किताब, भी थोड़ा सा भी समय मिले तो खोल ही लेंगे। ये भी ऐसा समृद्ध परिवार के साथ जुड़ के ही अब संभव हो अब पाया क्या है। है ना, देखिए दीदी, ऐसा मैं जो फील कर रहा हूँ कि अब बहुत लोग इन चीजों चीजों से ना परेशान हो रहे हैं। अंग्रेजी मेडिसिन से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और अब उसका कुछ सोल्यूशन चाह रहे परेशान भी हैं। है वही भैया, और साथ में ना चमत्कार को नमस्कार है भैया। अगर आपका पैर टूटा उस टाइम भैया, अगर आपको रोड डलती, आपका ऑपरेशन होता, तो भैया आज आप यहाँ खड़े नहीं होते, ठीक है? पैर नहीं, कंधा। और कंधा टूटा था, कंधे की भी और एक हड्डी। अच्छा। यही कंधा है। और और भैया पूरी दस तरह से दस दस ऑपरेशन का, घंटा गाड़ी चला रहे हैं हम। दस इवन दस इवन घंटा इवन दीदी मैं बताऊं कि मैं खुद भी मेंटली धीरे धीरे तैयार हो गया था ऑपरेशन कराने के लिए। मैं बोला करवा लूंगा यार, बहुत दर्द ज्यादा है, अब करवा लूंगा। लेकिन एक रात में महेंद्र भैया जो है मंत्र चिकित्सा किए थे, तो गोविंद भैया किए थे। गोविंद भैया। हम्म, गोविंद भैया ने तो मंत्र चिकित्सा किया, उसका दर्द मेरा बहुत कम हुआ, तो उस दिन से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था। नहीं तो बीच में करीब सप्ताह दिन बाद इतना ज्यादा पेन हो गया था, मैं बोला मैं करवा ही लूंगा यार, उतना मैं झेल नहीं सकता हूँ। तो अगर भैया यही चीज है सपोज कि उस टाइम भैया थोड़ा सा भी आपका फोन नहीं रिसीव होता ना, तो आप भैया कहीं ना कहीं चले भी जाते, ये बात सच है। क्योंकि जब खुद के ऊपर आती है ना भैया, दूसरों का तो हम कर लेते हैं, पर खुद के ऊपर जिस दिन आती है ना, तो ऐसे लगता है कि अब नहीं, अब और नहीं। और उस टाइम अगर भैया कोई हाथ पकड़ लेता है, तो बस डूबने को तिनके वाला सहारे वाली बात होती है भैया। फिर सही बात। पार लग जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं भैया। और नहीं, मैं चमत्कार को बोला था, नमस्कार है भैया। मैं वही चीज बोला ना दीदी, मैं भी उस समय में हो गया था कि नहीं मैं ऑपरेशन करवा लूं, लेकिन फिर वो गोविंद भैया से बात हुई, वो बोले कि नहीं नहीं अभी मत करवाइए, मैं कर रहा हूँ। वहां से उन्होंने होम्योपैथ का भी दो तीन दवाई बताया एक साथ में लेने के लिए, प्लस उन्होंने जो मंत्र चिकित्सा होती है उसके द्वारा भी। हमको लगता है कि रात में उस दिन करीब 10 बजे के लगभग में उन्होंने मंत्र चिकित्सा दिया था मुझे, 2 टाइम। उस समय से जो है थोड़ा सा धीरे धीरे हीलिंग होना शुरू हुआ, और फिर वो कंटिन्यू चलते रहे। भैया इसमें आप अपनी धर्मपत्नी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो 100% उसी का जो भी आज है क्रेडिट, ये गोविंद भैया को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। भैया जो बहन भी को तो है, मैं आखिरी में धन्यवाद बुला के रहूंगी भैया, चाहे कितनी देर बाद बोलो, कैसे बोलो। मुझे ना मोनिका साहू का खिताब मिला है भैया, तो ये मेरा एक पक्की बात है कि बहनों का जहां भी चर्चा होती है भैया, जिस भी तरीके से होती है भैया, भाई जब तक नहीं कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक मैं पीछा छोड़ती नहीं भैया, चाहे फोन नहीं नहीं, करना पड़े मैं मुझे। हमेशा धन्यवाद करता हूँ। और हमारी धर्मपत्नी की धन्यवाद का इतना लंबा लिस्ट है कि अगर बताने लगूंगा तो आज चौपाल आप लोग का हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा, फिर आप दूसरा कुछ प्रोग्राम ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं, बहुत समय से बहुत सारे प्रोग्रामों में, बहुत सारे समस्याओं में, ऐसे ऐसे समस्या से गुजरा हूँ जिस समय वही हमारे साथ रही, सिर्फ और सिर्फ। किसी भी कारण से हो, किसी परिस्थिति में हमारे घर के बाकी लोग नहीं पहुंच पाए, तो इसीलिए उनका तो आभार व्यक्त करने का जो है, मतलब अगर व्यक्त करने लगूंगा तो मैं बताया तो आज चौपाल आप लोगों की समाप्त हो जाएगी हमारे इस कथन में। नंबर बैठ गया तुमको किस तरीका, ये चीज गोविंद भैया को भी पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि उनसे भी बातचीत होते रहती है बराबर। हेलो। आरती चौपाल की क्वीन अरुणा दीदी, साष्टांग प्रणाम। आमने सामने होके पति देव आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, समर्थन करने के लिए धन्यवाद। और अरुणा दीदी, आप हमारे सबकी इंस्पिरेशन हैं। हिम्मत मिलती है आप लोग, मतलब मैं मंत्र चिकित्सा मेरा मैं सक्सेसफुल कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जब कभी ऐसे फीडबैक आते हैं ना मंत्र चिकित्सा के, तब लगता है सच में हो जाएगा, शायद तू भी कोशिश कर ले, हो जाएगा। जब भैया बोलते ना कि शून्य कर मेन वही चलो चीज है ना कि सच में हो जाएगा, तो सच जी, में बहुत बड़ा काम निकाला दीदी आपने, बाप रे, सोच नहीं सकते। वो वही जानते हैं जिनका वो काम निकला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए आपने तो बाजी मैं मार ली दीदी, आपने तो बाजी मार ली। दीदी पति परमेश्वर जब इतनी तारीफ करे, इससे आगे बहन को क्या चाहिए? और क्या चाहिए। बहन शेरनी तो पहले से ही थी भैया, अब सवा शेरनी हो गई आज से चौपाल में। ये तो आप लोग देख लीजिए। नहीं भैया, सच में शेर नहीं को देखिए, मिला है शेरनी। जो जो सच्चाई है उसको कभी भी आपको एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है, और एक्सेप्ट करना भी चाहिए।
हम्म, चाहे कोई भी समय रहे, कुछ भी रहे, आप सच्चाई से मत भागिए। मैं अच्छा यहाँ कोई भी मोनिका अगर आपके दीदी, लिए थोड़ा सा भी करे तो उस चीज को हमेशा ग्रहण कीजिए अपने आप आप सबों में। को अब ये जानना जरूरी है कि आप बोल रहे थे कहाँ थी इतना दिन। तो सबसे पहले तो क्षमा चाहेंगे कि आप लोग को पूरा डिटेल्स नहीं दे पाए। देवर का जनेऊ हो रहा था, तो अचानक डिसाइड हुआ कि बेटा का भी इसमें कर दिया जाए, और बाबा धाम में। तो हमें बिना बुलाए। बहुत बढ़िया। अभी तो छुप गई ना, गायब हो गई थी। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, अंदर था कि अपने परिवार को नहीं पता है, इसका बहुत कष्ट था मुझे, अंदर में बहुत ज्यादा कष्ट था कि मैं अपने परिवार को नहीं बुला पा रही थी। पता नहीं क्यों। इनसे भी मैं बोली, तो बोले कि अभी रहने दो, ऐसे ये बोले अभी रहने दो। तो फिर उसी समय मैं डिसाइड की, गोविंद भैया से बात की, गोविंद भैया मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी होनी चाहिए। तो बोले क्या तुम्हारा ख्वाहिश है बोलो। तो मैं बुक देना चाहती हूँ एज ए गिफ्ट में। तो गोविंद भैया बोले दे दो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बोली साड़ी कपड़ा कुछ नहीं, इनसे भी मैं बोली, पति देव से भी बोली, आपको जो गिफ्ट करना है करो, लेकिन मैं तो बुक ही दूंगी अपने तरफ से। तो मैं बुक फिर गोविंद भैया से बोली। और बुक की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी, आनंद भैया पता नहीं है कि नहीं है, बुक की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि लास्ट हाँ, लास्ट उसके टाइम लिए तो तक आनंद मेरे भैया को पास बहुत बहुत बुक नहीं धन्यवाद। पहुंची। हम्म। बस मैं ट्रेन में रखी थी या बस में रखी थी मीटिंग, यहाँ चौपाल पे ही बात हुई थी दीदी, थोड़ा थोड़ा हमें भी जानकारी है। और मेरे पास मतलब लास्ट टाइम तक मुझे बुक नहीं मिला। फिर भी एक टेंशन नहीं था, पता नहीं क्यों क्यों रिलैक्स थे, ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत रिलैक्स थे। और पूजा के काम में भी लगे हुए थे, जनेऊ का जो विधि होता है उसमें भी 2-3 दिन पहले से विधि शुरू हो गया था, तो उसमें भी लगे हुए थे। अचानक जब भीख देने की जब टाइम आता है ना बच्चों का, जनेऊ में, जिस टाइम मैं भीख भी दे रही हूँ और गोविंद भैया को फोन, मेरे मोबाइल पे तो मेरा तो स्विच ऑफ था, मोबाइल खराब हो जाने की वजह से 5 दिन स्विच ऑफ रहा, 5 दिन। तो इनके मोबाइल पे ती बोले कि गोविंद भैया का फोन आ रहा है, हमने जल्दी उठाओ, भीख देने को छोड़ के मैं बोल रही हूँ कि पहले उठाओ, गोविंद भैया का फोन आ रहा है। तो ये उठा लिए, उतना भीड़ में भी ये उठा लिए फोन। और फोन फिर गोविंद भैया बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, आप आनंद भैया से कांटेक्ट करिए। फिर थोड़ा देर के बाद मैं विधि में लग गई। और बुक जो भी रहा, ये बहुत मेहनत करके जैसे भी हुआ, लेकिन वो बुक को मेरे पास ला दिए। जब वो बुक लाए थे ना, तो लगा कि मेरा पूरा परिवार आ गया, एक अजीब खुशी मिला था वो बुक का बंडल देख के। बोले तुम इतना खुश हो, हमने पता नहीं क्यों खुश हूँ, लेकिन वो बुक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये हमको पूछ रहे हैं तुम इतना खुश हो, हम बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बोले पता बाद में बताऊंगी इसकी कहानी कि कैसे मैं लाया हूँ इसे। हमने ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी कुछ गेस्ट तो निकल गए थे, 4 बजते बजते साथ कुछ गेस्ट निकल गए थे। फिर रात का जो हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला, तो जो रेस्ट बचे हुए थे सभी को। और बुक का इतना अच्छा फीडबैक है दीदी कि क्या बताओ, सब लोग फोन करके बोल रहे हैं अरे उनको इतना अच्छा बुक दी, मुझे नहीं मिला, जो निकल गए थे, जो जिनकी ट्रेन टाइम से थी वो तो निकल गए। हम बोले मैं सबको प्रॉमिस की हूँ सबको बुक भेजवाऊंगी। बुक का फीडबैक बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। गोविंद भैया, आनंद भैया, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आनंद भैया बोले नहीं होगा तो मैं लेके आ जाऊंगी, तो ये दिमाग में एक कान में बात था कि अगर नहीं पहुंचेगा तो मैं तो आ ही जाऊंगी। आनंद भैया ये बात बोले थे, एक वर्ड और लास्ट में लिखे थे, चिंता ना कर। तो हम हाँ, बोले जहाँ कि कम चिंता। वहाँ हम। हाँ ये मंत्र तो मुझे याद रहता है कि चिंता न कर। तो ये वर्ड तो मैं अब मंत्र याद रखती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बस दुख बहुत इस बात बढ़िया का है जी। कि हमारे परिवार नहीं पहुंच पाए थे। नेक्स्ट टाइम नहीं कुछ दीदी, ऐसा हम हो। साथ ही थे, ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, हम मन से तो साथ ही थे ना, दिल से हाँ साथ थे, मन शारीरिक से नहीं भी, थे, क्या हुआ। मतलब सब लोग, गोविंद भैया तो बोले ना, गोविंद भैया तो पहुंच ही गए थे। आशीर्वाद तो मिल ही गया था बच्चों को सारे। हाँ। तो उस दिन आप पूछ रहे थे तो हम इसलिए बोले, आज तो कल ही मैं बोलने वाली थी गोविंद भैया को, और नेटवर्क की वजह से कल नहीं ज्वाइन कर पाए। नेक्स्ट टाइम तो मिलना है मोनिका दीदी। ऐसा है, कल इसलिए जरूर। बिल्कुल नहीं रहा क्योंकि आज ये अनुभव सुनना था। हाँ हाँ, अनुभव कल भैया सुनना को था। नींद में थे, भैया सुन नहीं पाते। और सबसे ठीक था। बड़ा अनुभव तो जानते हैं, फिर धातु उस दिन में श्रावित का क्या है क्या गुड़ कि खिला के आए वो भी बताओ।
दीदी इतने हाँ, दिन अब्सेंट रहे तो गुल तो पक्के खिलाए हैं। आप ऐसे तो है नहीं, शांत रहने वालों में तो है नहीं। इतने दिन में क्या क्या किया वो भी बता दो ना। 5 5 जगह घूमी हूँ इतने दिनों में। यहाँ से बोकारो से निकली, बाबा धाम गई। बाबा धाम में जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करना था वहां की। फिर मधुबनी गई, फिर मधुबनी में भी कुछ लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूट करना था। और बोलने से आजकल बात नहीं, मतलब जो नहीं भी बोलना चाहता है ना उसको भी बताती हूँ जबरदस्ती, रसोई घर ब्रह्मांड के बारे में। और फेस पैक जो बनाई थी और क्रीम बनाई थी वो भी सबको दे के आई हूँ मधुबनी में। मधुबनी से निकली तो फिर वहां, फिर हमारे ससुराल का थोड़ा इंटीरियर पड़ता है, गांव है तुमौल। फिर वहां गए। वहां पे कुछ विधि था, बच्चों का चौठारी होता है और देवता का पूजा होता है। फिर वहां गांव में गई। गांव की लेडीज को भी थोड़ा बताई जो आई थी बच्चों को, ये दही और हल्दी लगाने के लिए आई थी, नहलाने के लिए। उनको भी रसोई घर के बारे में बता दी। जितना टाइम मिल रहा है कुछ ना कुछ बता के वहां से निकल रही हूँ। फिर उसके बाद वापस फिर दरभंगा आई। 2 दिन, एक एक दिन फिर स्टॉपेज दरभंगा में था, छोटी सासू माँ के घर में था, वहां पे था। फिर वहां भी 2 लेडीज थी जी, जिन्होंने जिनको धातु स्रावित के बहुत ज्यादा ही वो भी लाचार थी, तो मैं उस समय कुछ नहीं, धातु स्रावित तो सबको बता दे रही हूँ। और वहां से लौट के फिर रांची गई, फिर रांची से बोकारो आई। ये 10 दिन का मेरा टूर था। वापस रांची से फिर बोकारो आई। जिस दिन बोकारो आई उसी दिन गोविंद भैया का फोन आता है, कहाँ हो गोविंद भैया, आज आज ही आई। पहुंच गई बोकारो, हमने हाँ आज पहुंच गई हूँ बोकारो, आ गई हूँ। तो इतना जहां तक हो रहा है शुरू हो जा रही हूँ। कोई नहीं भी, मीतू दीदी कोई नहीं भी बोलता है ना फिर भी बोलना शुरू कर देती है। चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, जो भी हो। थोड़ा दिक्कत सुनती हूँ ना, चुपचाप सुनते रहती हूँ, सुनते सुनते लगता है कि एक बार पूछ लूँ आपको दिक्कत क्या है। मौका नहीं छोड़ना कहीं। और गोविंद भैया मैं बोली थी ना फीडबैक के लिए, ससुर जी जब वो कमोड से खड़े होके ये सुबह बताया ना, तो हाँ, धातु स्रावित के बारे में और ज्यादा ही विश्वास पापा को आज बोल के फिर आई हूँ कि आप पियो और इसको वाकर छोड़ के आपको दिखाना है। मैं वीडियो बना के एक दिन जरूर लाऊंगी, ये मेरा संकल्प है कि पापा जी को वाकर छोड़वा दूंगी। गोविंद भैया, मोनिका दीदी कहाँ भाग गई? कोई फोन आ गया होगा। क्या हुआ शायद। अच्छा। भैया जी आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप को होस्ट हैं जी। हेलो। जी। जी भैया जी, अब क्या आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ भैया आवाज आ जी रही? आपको आवाज कैसा आ लग रहा है? आपकी आपकी धर्मपत्नी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैंने तो पहले ही बताया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज है कि देखिए मैं शुरू से ही लेकर आया है, उनका एक सोशल बिहेवियर इतना अच्छा रहा है कि जहां भी रही, चाहे कलकत्ता चाहे औरंगाबाद या जहां भी, मतलब हम लोग कभी कभी बोलते हुए, अरे यार तुम जहाँ जाती हो तुम्हारा एक अलग ही ग्रुप बन जाता है। औरंगाबाद में जो कि एक छोटे से गांव में थे, वहां भी लोग इनको मुखिया के लिए खड़ा करने के लिए तैयार हो गया था, वो आप मुखिया में खड़ा हो जाइए, जीत जाइए। ठीक है। तो इनका एक सोशल उस तरह से बना रहता है अपना। लेकिन ये तो खैर एक अलग चीज है। अभी जो इनका मेन चल रहा है, जिस चीज पे ये स्वस्थ समृद्धि परिवार से जुड़कर रसोई घर चिकित्सा से, तो अभी मैं देखता हूँ कि कहीं भी किसी भी तरह, अभी कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, उसका वीडियो शायद आप लोग के पास भेजा गया होगा। एक महिला दिवस के ऊपर एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे बिहार बक्सर के विधायक भी आए हुए थे, और एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था। उस पे भी स्टेज पे इनका जो है करीब आधा घंटा भाषण चला है। और चीफ गेस्ट की तरह यही बैठे, चीफ गेस्ट तो आए थे विधायक बक्सर के, लेकिन चीफ गेस्ट की तरह हमारी धर्मपत्नी बैठी हुई थी। तो वाह। ये सब देख के अपने में अच्छा लगता है, चलो भाई। और ये सब लोग गौरवान्वित भी होते हैं। एक्चुअली उस प्रोग्राम में हमारे घर का बगल का प्रोग्राम था, और उसमें हमारी अपनी माताश्री भी गई हुई थी, आस पड़ोस की महिलाएं भी थी जो बहुत दिनों से जानती है उन लोगों को। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो भाई ये जो है अपना उस तरह से एक्टिव रहती है, और उस तरह से जो है लोगों को प्रेरित भी करती है कि भाई आप भी आइए, आप भी जुड़िए।
आप भी जो है इसका लाभ उठाइए। हाँ, 5 मिनट। आगे बीरू चाबी ऑफिस में यहाँ रख देना, 5 से 10 मिनट में वो आए। तो ये एक अच्छा लगता है, और इसका सारा श्रेय मैं उसी को दूंगा। चाहूंगा कि आप लोग इसी चौपाल में जो है इसी तरह से सबका संवर्धन बना के रखिए, और सब लोग एक दूसरे को इस तरह से प्रेरित करते रहें, ताकि बहुत सारे जो जरूरतमंद लोग हैं वो स्वस्थ होकर आगे बढ़ते रहें। बंदी कर दो ना, हम तो बाहर आ गए थे। हम बाहर बताते हैं। रुकिए तो रुकिए ना, अभी वो आ रहे हैं, 5 से 10 मिनट में आ जाएंगे। बात कीजिए, पंखे चला देना। बाइक उनके नहीं आपको है। आने वाले भविष्य में ये चिंता नहीं है क्या कि आप बहन के माध्यम से जानने लगोगे, जैसे इतने दिन जाना जाता था कि संतोष भैया की धर्मपत्नी, आगे आने वाले समय में रूना सिंह दीदी के पति परमेश्वर के नाम से जानने लगोगे। घर में पहचान बहन की ज्यादा हो जाएगी भैया। एकदम एकदम चलिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोग बोल रहे थे ना कि आप उन धर्मपत्नी को कितने क्रेडिट देते थे, तो मैं अब छोटा सा एक चीज बता दूं कि इस लाइफ में मैंने कोविड को भी झेला है। मैंने उसके पहले एक बार हमारे क्या उसको बोलते हैं, डेंगू। डेंगू में भी मैं बुरी तरह से बीमार पड़ा, और इस सब में हमारी वाइफ ही थी जो कि साथ में रही। 500 रुपए। भैया मैं तो यहाँ तक लाना चाहती थी भैया, मेरा घुमा फिरा के बस यहाँ तक लाने का मतलब था एक ही, कि कब ये पाइप तक आए, कब हैंडपंप तक बहन पहुंचे, बस। चलिए, धन्यवाद, दंड देने के लिए तैयार हूँ। चूना लगा। चूना तो चूना लग लग गया। गया। लग गया अब भैया, क्या है मैंने कि ये बहुत घुमा फिरा के तक बहुत, लाई, फिर मैंने बहुत सोचा पुरानी भैया तो आदत है ना, ज्यादा तो कभी कभी लग ही जाती है। जी जी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं गोविंद भैया, लगना भी चाहिए, कहीं किसी भी तरह से फंड जमा होना चाहिए। जी तो मेन मुद्दा की वही बात है कि देखिए, अगर आपको हम सफर हम साथी धर्मपत्नी के रूप में अच्छा मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। यहाँ भी मैं अभी 1 साल से आया हूँ, उसके पहले वही थी जो कि पापा मम्मी जो भी थे, क्योंकि मैं कहीं और रहता था, कभी हरियाणा कभी बाढ़, वो यहाँ पर आती थी। कभी भी कुछ हुआ तो फर्स्ट ट्रीटमेंट उन्हीं के द्वारा होता था। बाद में मैं तो आता था 2 दिन 5 दिन 7 दिन बाद कहीं से भी। तो घर परिवार से लेकर बाहर तक, और मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह जो है सबका सहयोग करते रहे। पापा भी हमारे, मुझे उम्मीद है कि पापा भी हमारे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कम से कम वो इतने तो हो जाएंगे कि दूसरे के ऊपर जो आज की डेट में वो आश्रित है, वो आश्रय खत्म हो जाए उनका। आप लोगों का, सब लोगों का सहयोग रहेगा। अब थोड़ा सा आप लोगों से विदा चाहूंगा, क्योंकि निकलना है मुझे थोड़ा सा। गोविंद भैया, आप दर्शन नहीं दिए लेकिन। गोविंद भैया। गोविंद भैया का कॉल आ गया होगा लगता है। अच्छा। हम्म। भैया मोनिका मैंने आनंद भी दीदी। भैया की दो अनम्यूट दो किया था शब्द भैया। आनंद भैया के। हाँ, और दीदी मैं एक बात आनंद करना भैया का चाहेंगे, तो, हम आनंद मातृका आनंद भी भैया चल अगर रही हो ऊपर। तो एक बार आनंद भैया से भी फेस टू फेस होना चाहूंगा, अगर आप भी हैं चौपाल में। जी जी, जुड़े हैं। आनंद भैया जी, अनम्यूट कर लीजिए। भैया वंदे आ मातरम, वंदे जाते हैं। मातरम, सभी वंदे को वंदे मातरम मातरम भैया, भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम आनंद भैया। बहुत 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 वंदे मातरम शुक्रिया भैया उस दीदी, दिन राधे के राधे। लिए। उस दिन आपसे लगातार बात हुई, फर्स्ट टाइम बात हुआ था, लेकिन लगातार आपसे बात होती रही। और जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आपने वहां भिजवाया उस किताब को, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी। ये बोल रही थी हमारी धर्मपत्नी जी कि नहीं, आपका आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, बुक आ जाएगा, बुक आ जाएगा। मैं बोला यार, अब नहीं आया तब क्या आएगा, अब तो जाने का लोगों का टाइम, क्योंकि रात में बहुत लोगों का ट्रेन था और दोपहर हो जी चुका जी था। अचानक गोविंद भैया का फोन आया मेरे मोबाइल पे। बोले यार, गोविंद भैया का फोन आ रहा है। मैंने कहा तुरंत बात कीजिए। और उन्होंने आपका नंबर जी दिया, फिर आपसे बात हुई। उनसे बात किया, अब वो बोले कि नहीं, हम तो दूसरे जगह पे हैं, हमको आने में टाइम लगेगा। हम बोले आपको आने में टाइम लगेगा, बोलिए मैं आ जाता हूँ आपके पास। फिर उन्होंने जी एड्रेस बताया, लोकेशन भेजा। मैं अपना आराम से गाड़ी बुक किया, गया। टोटल बुक, और भी बहुत अच्छे तरीके से लाया था बेचारे, मतलब जो भी थे मेरे लिए बाहर में खड़े थे। तुरंत उन्होंने दिया। हमने अपने अतिथियों के विदाई से पहले सबके हाथ में पकड़ा दिया, जितने भी लोग आए थे सबका।
और भैया जी सही जी भी जी। बता रहा हूँ आनंद भैया कि जो भी लोग, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी चीज बोला था कि अभी हमारे पास लोग रिपीटेडली बोले कि भाई उसको दिया हमको, हमारा बुक क्या हुआ, हमारा किताब क्या हुआ। तो ये बहुत अच्छा रहा किताब का। सुना। ये बहुत बढ़िया किताब का जो हम लोग का डिसीजन था ना आनंद भैया, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। आगे भी इसको और भी इसमें कुछ ऐड किया जाएगा। बहुत बहुत हाँ, अच्छा, बहुत जी। अच्छा। और बहुत हमारे ही पापा अच्छा। अभी पढ़ के उसको लगभग लगभग आधा खत्म कर दिए हैं, और डेली पढ़ते हैं और डेली मम्मी को बोलते रहेंगे, अरे ये ऐसे कीजिए वो। अब मम्मी को ही नहीं, कोई लोग फोन भी करता है ना किसी चीज के लिए, तो उसको ही बोलेंगे। तो मम्मी को कभी बोलेगी कि आप अपना दवाई छोड़िए ना, आप जो अंग्रेजी खाते हैं, अच्छा ठीक है नहीं खाएंगे, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो वही मैं बोला सबसे कि धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं। हाँ रवि रंजन भैया सबसे बोलिए। बढ़िया चौपाल का जी जी। असर है भैया जी, पिताजी को चौपाल का असर। एकदम एकदम सही बात बोले हैं भैया। सबसे अच्छा गिफ्ट भैया पुस्तक होती है, आप कहीं भी जाइए किसी को दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं, सोचना नहीं पड़ता है कि यार क्या दूं। सबसे अच्छा है, रखे रहिए, ले जाकर उनको पकड़ दे दीजिए, चाहे जैसे जो भी समय हो, कोई इशू नहीं है। और वो चलो। ना थोड़ा और पहले पहुंच गया था, लेकिन बहन जी का दीदी ने नंबर ही बंद कर रखा था, इसलिए थोड़ी लेट हो गए नहीं तो कब कब पहुंचा था वहाँ किताब। देखिए इसी चीज को कहते हैं ना, उनका नंबर बंद था और मेरा नंबर किसी के पास था नहीं था, गोविंद भैया के पास ही सिर्फ था। जी अब वो बोल भी रही थी कि नंबर बंद है, पता नहीं वो लोग कैसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन देखिए जी संजोग अच्छा था और ये होना था, नियति को ये मंजूर था तो हो गया। जी, वो गोविंद तो भैया है का ही। नंबर आया, फिर आपका नंबर मेरे पास आया, बात हुई जी और सब कुछ फाइनल हो गया। अब इसको शुक्रिया अदा करने के लिए आपको चौपन जाना पड़ेगा। हम चले जाएंगे। चौपन कोई ये ज्यादा तो दूर थोड़ी है, आप घूम के आ गए, हम भी घूम के आ जाएंगे। आनंद भैया डेट बता दीजिए कब आना है। जी 27 नहीं 28 29 30 नवंबर है भैया। या लिख 28 लीजिए 29 कहीं 30 पे। नवंबर। लिख लीजिए कहीं पे। 28 29 30 नवंबर को 2026 को अपने कहा 3 दिवसीय कार्यक्रम है चोपन में। अच्छा। भारत का समागम है वहां पे, अपने स्वसवी परिवार के तहत ही। चलिए भैया जरूर पहुंचेंगे। जी जरूर चौपाल पे आएंगे भैया बोल एक बार। रहे हैं। चौपाल पे एकदम। बोल रहे हैं, रिकॉर्डेड हो रहा है। और और आज हम देखिए 500 रुपया का हमारा दंड भी लग चुका है उसी सब कार्य के लिए। जी जी। तो जरूर आएंगे भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया, सादा रामन जी। चलिए, धन्यवाद सब लोगों को, वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया जी। एक बार दर्शन दीजिए भैया, प्रणाम तो कर लें। मैं तो यही है। वंदे मातरम, प्रणाम भैया। वंदे मातरम। धन्यवाद आप लोगों का भैया। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, धन्यवाद भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों का। ये एकदम एकदम भैया। व्याख्यान हमारे कानों तक, हम सभी तक पहुंचे, और आप लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से एक इस नेक कार्य में, परिवार भाव के निर्माण के कार्य में, मतलब एक परिवार के निर्माण के कार्य में, जो जाने हैं, जो सीखे हैं, उस सबको जन जन तक पहुंचाने के कार्य में, शून्य खर्च चिकित्सा के सभी पद्धतियों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास में, अनुभवों के संग, जी भैया, जी भैया। तो इसमें आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जी। चलिए वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्लीज रूना दीदी। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत। और आज का तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अद्भुत है। ये तो मैं बता ही रही हूँ और चेहरा से भी लग ही रहा होगा। जी दीदी। और दूसरा जो अनुभव था, जो पापा कोमोड से जो खड़े हुए, उसका तो फीलिंग मैं क्या बताऊं भैया। धातु स्रावित जल को तो अमृत जल ही उनको बोला जाएगा। जादुई जल बोलिए, अमृत जल बोलिए, जो बोलिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये मिल रहा है। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं आगे भी। आज के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ब्रह्मांड को सबसे पहले, सुबह से ब्रह्मांड को धन्यवाद दी हूँ। जी। हाँ भैया, आगे का चौपाल बढ़ाइए। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूना दीदी का। वंदे मातरम भैया। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल रूना दीदी का नेटवर्क ना होने की वजह से आज हमें दो और बेहतरीन अनुभव
दीदी के सानिध्य में जानने को मिला। पहला, मंत्र चिकित्सा की अनोखी जीत। दूसरा, धातु स्रावित जल से फर्क तो पड़ रहा था, इसकी खबर आ चुकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरा पैर टेढ़ा था भैया, ये मतलब पैर के घुटने के पूरा टेढ़ा था, सीधा अभी तो सीधा हुआ है। और उठ नहीं पाते हैं, खुद से उठ नहीं पाते हैं कमोड पर से, किसी न किसी को सपोर्ट देना पड़ता था। और जब ये सुबह में बताया ना, तो ये भी बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित थे। तो अभी इनका भी विश्वास पूर्णतः आ गया है। थोड़ा कभी कभी तो डगमगाते हैं ये, लेकिन अब बिल्कुल आ गया है कि नहीं इसको कर। और आज ये बोले मैं खुद धातु स्रावित जल बनाऊंगा, क्योंकि आज हो सकता है मैं वहां नहीं पहुंच पाऊं। तो ये बोले कि हम आज बना के उनको दे देंगे, तो ये हमको और भी अच्छा लगा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और ये आपका ये अनुभव, आपके ससुर जी का ये अनुभव हमारे बीच चौपाल में जुड़ते हैं पंकज सिंघल भाई जी के लिए। पंकज सिंघल भैया, आपको वंदे मातरम। तो ये बोले कि हम आज बना के उनको दे देंगे, तो ये और माइक भी अच्छा। अनम्यूट कीजिए। पंकज जी। जी वंदे मातरम। अभी लूना दीदी के सानिध्य में जो अनुभव आया है धातु स्रावित जल का, वो आपके विश्वास के लिए है, आपके लिए है। इन जी इनके ससुर जी को पिछले कई वर्षों से, मतलब कई महीनों से कमबोर्ड से खुद उठाना पड़ता था और बैठाना पड़ता था। जो जी आप जो आपके साथ है वही जी तो धातु स्रावित जल के नियमित सेवन करने से कल वो पहली बार, मतलब आज सुबह वो पहली बार अपने आप कमबोर्ड से उठे हैं। जी। तो विश्वास कायम रखें नहीं, और मैं विश्वास है नियमित। आपका वो है। वाहन की चिंता नहीं करता मैं लगातार ले रहा हूँ। जी जी, चिंता ना करें, सब बढ़िया होगा। जी। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी आके कहेंगे कि हाँ मैं भी अब अपने आप पे नहीं, खड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% ठीक हो जाऊंगा जी आपके साथ दोबारा। वो दिन तो आकर के थ्रू आया था, सीधे ही मिलने आऊंगा आपके पास। जी जी। और कल जो आप लोगों ने ये देखा था ना, धातु स्रावित जल सेवन दिलवाए हमें राजाओं वाला एहसास, ये जो लाइनें थी, ये पंकज जी सिंह के सानिध्य में लिखी गई थी। उन्हीं जी। ने वो चार लाइनें जो लिखी थी, आपने लिखी, तो उसको एक पोस्टर के रूप में बनाने का प्रयास किया था। नहीं, मैंने देखा है। मैंने हाँ तो आज भी अभी 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 एक पोस्टर और डाला है आज उसमें, जी जी, मैंने देखा भी एक पोस्टर आपका। चैट बॉक्स में। जी। तो जी। ये है अपने चौपाल की महिमा, हर पल हर। नहीं, मैं तो देखिए गोविंद भाई की 3 महीने से जुड़ा हूँ। पर मैंने तो आपको मैसेज भी किया था, मेरे अंदर बड़ा पॉजिटिव और वो सब चीज आ गया है। पहले निगेटिव सोच रहती थी, वो खत्म हो गई है। हो जाऊंगा ठीक। आपका जो वो है ना, देर है अंधेर नहीं है, और चिंता नहीं करता। जी। तो धातु स्रावित श्रीमती जी की भी शुगर बहुत डाउन हो रही है। आपने जो बताया था वो चीज चल रही है। उनका 11.4 था पहले, अब अभी 7 रह गया है। क्रिटे सॉरी सॉरी, शुगर लेवल HbA1c का। और क्रेटिन 4 से ऊपर पहुंच गया था, वो 3.5 रह गया है। वो और धीरे धीरे कम हो रहा है। जी जी। जी तो धातु स्रावित के ऊपर जो कुछ चंद लाइनें थी, धातु स्रावित जल सेवन दिलवाए हमें राजाओं वाला एहसास, ये शब्द हमें पंकज सिंघल जी के सानिध्य में, ना दवाइयों का झंझट ना खर्च का बोझ खास, मिट्टी जल और धातु में ही छुपा है जीवन का विश्वास, जी बिना बिकवाए खेत कर रहा रोगों का इलाज। तो ये जो शब्द हैं, तो हमारे बीच जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को और सुनने को पढ़ने को, तो हम सभी में पंकज सिंघल जी के सानिध्य में, और अभी एक और आया है तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, शायद आप लोग अपने चैट बॉक्स से देख लीजिएगा। आ, चलिए अब आगे चलते हैं चौपाल में। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिंघल जी, आपका भी बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। भैया बताओ। बिल्कुल वंदे बिल्कुल। मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक एक अनुभव मैं भी दे दूं। आए आ जाओ, आ जाओ भैया, क्या बात है, क्या बात है, आइए आइए। कहाँ है कल कैमरा? भैया मेरे आंख में कभी कोई आंख में खुजली होने लगता है, दोनों यहाँ पे साइड में। हाँ जी, वो पुरानी कहानी तो है। हमने सोचा, जी तो हमने सोचा कि जब ब्यूटी क्रीम सब काम करती थी, ये क्यों नहीं करेगी। तो अच्छा मैंने भैया उसी को लगा लिया। अच्छा। हाँ, तो मैं उसी को लगा लिया, एकदम चंगा ठीक हो गए।
अरे ये तो भैया चमत्कार हो गया। हम कह दिया जब जी। मैं कहा ये तो चमत्कार हो गया भैया। हाँ, मैं यहाँ पे भी ऐसे लगाया, यहाँ पे ऐसे लगाया, लगा के सो गया। हमने कहा जब ब्यूटी क्रीम दांत खाद खुजली सही करता है, ये भी हाँ, खुजली ही हुआ है, हाँ, लगा लो। तो लगा के सो गया, सही हो गया। आज एकदम कुछ नहीं हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। नहीं अरे, तो परेशान होता था कई दिनों तक। एक मिनट, नीतू दीदी कहाँ गई? नीतू दीदी, नीतू दीदी। जी भैया। अरे आपके लिए आपकी ब्यूटी क्रीम यहाँ पे एक 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 कमाल और कर दिया। सुनाइए भैया, वापस से सुन रही थी। रिकॉर्डिंग चालू कर लो। जी भैया। लैंडस्केप, लैंडस्केप। लैंडस्केप, लैंडस्केप, हाँ भैया घुमा लीजिए। हेमंत भैया मान लीजिए, लैंडस्केप कर लीजिए फोन को। कैमरामैन बने। अब ठीक है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी एक वापस घुमा दिए। अभी ठीक एक बार है। और घुमाइए। एक एक बार और स्क्रीन घुमाइए। स्क्रीन पर वाला एरो दबाइए एक बार। हाँ, हाँ हाँ, हो ठीक है। गया। अब सही है। अब ठीक है। भैया गेट सेट गो भैया। हाँ, जी। आंख वाला अनुभव, हाँ, हाँ। मेरे आंख में कल ये 12 बार हो जाता है, कभी कभी होता है, परेशान रहता हूँ। तो कल मैंने सोचा कि काफी बहुत ज्यादा होने लगी, ये लाल हो गई मेरी आंख पूरी। तो मैंने कहा कि जब ब्यूटी क्रीम दांत खाद खुजलियाँ कहीं भी यूज करते हैं, करने तो कहीं भी जब करने से काम कर रही तो भी आंख में लगाते हैं, इसको भी तो काम करना चाहिए, खुजली तो खुजली होती है। तो मैं लगा के भैया सो गया दोनों आंख में। और सुबह उठा तो एकदम चंगा, अभी तक एकदम मस्त, कोई इशू नहीं है। नहीं तो कम से कम 3 4 दिन 5 दिन तो प्रभावित रहता ही था, या दवा रोज डालते थे या तो फिर सोमूत्र से उसको धुलते थे। अब ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा। मस्त है, स्वस्थ है एकदम। एक कार्यक्रम मिल गया है आपका ब्यूटी क्रीम का। अरे भैया आंखों की जो खुजली कितने दिनों से थी आपको? कब से है ये? बहुत पुराना? ये भैया पहले से है ये तो। जब सोमूत्र डालते हैं या दवा डालते हैं तो ठीक रहती, नहीं तो फिर होने लगती है। यही कॉर्नर पे ही खूब खुजली होती, खूब खजुआ, मतलब उसको खजुलाना पड़ता है। तो आपके इस अनुभव से तो पता चला कि आंखों में भी लग गया है तो नुकसान नहीं है। नुकसान तो नहीं है भैया, हम सोचे, मैं थोड़ा सोचा हो सकता है लगे, लेकिन कुछ लगा भी नहीं, मस्त था। हाँ, हाँ। और कभी पूरी आंख में होगी तो आंख में पूरी लगा के देख लेंगे एक दिन। भैया हम लोग तो पूरा फेस में आंख में तो लगा ही लेते हैं, तो अभी तक तो पूरा हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो पूरा फेस हाँ में भी लगाते हैं, आंख में भी लगाते हैं। भैया जी। आंख फेस में क्यों भैया, जब जीभ से ना होठ चाटते हैं तब तो वो साइड में तो लगी रहती क्रीम। मीठी मीठी टेस्टी टेस्टी लगती है भैया वो। खाने में भी कुछ नहीं है। टेस्टी लगती है। लेकिन अलग कुल मिला अलग। के कहीं भी यूज कर लीजिए। हाँ। आइसक्रीम बनाया जाए ब्यूटी क्रीम भैया का। भैया चीज इसमें और भी है, ब्यूटी क्रीम में किसी ने मेरे को कहा था, शायद मैं भी थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस करी हूँ शायद। जब क्रीम लगाते हैं ना भैया, ऐसे ऐसे क्रीम लगाते हैं तो पाँव में भी लगा लेती हूँ। तो मेरे को फील हो रहा है कि मेरे पाँव में थे ही नहीं, बाल ही नहीं थे भैया। अब दिख रहे लंबे लंबे बाल हो गए भैया, इसका मतलब बाल में लगाएंगे तो बाल लंबे हो जाएंगे। किसी का फीडबैक आया था भैया कि मैंने वो पाँव में लगा दी तो मतलब मेरे बाल ही नहीं थे। तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ है, हेयर ग्रोथ होने लगे हैं भैया, लंबे होने लगे हैं। ऐसे मत बोलो, अपना रोमनाशक वही हो जाएगा। एक बार बढ़ाएंगे दूसरा बार रोम नासिक लगाएंगे। आ, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं चौपाल पे। किन्हीं को हैंड्रेस है चंदा से, चौपन से ही है, एक और भैया के दोस्त है। जी। चंदन भैया माइक अनम्यूट कीजिए, चंदन भैया माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। अम्मा को प्रॉब्लम था कल, आपसे बात नहीं हुई थी। उनका दीदी से बात हुई थी। हाँ। तो अम्मा वो बंधन उपचार किए तो उससे आराम नहीं मिला इनको थोड़ा सा भी। हम्म, हम्म। तो उनका दीदी से बात किए तो धातु शराबी जल के लिए बोली। और उसके बाद अम्मा को आना ही था कुल मिला के दवा कराने, एकदम प्रेशर था। तो आज लेके आए बनारस। तो डॉक्टर को दिखाए तो देखे तो बोले, पहले तो बोले ठीक ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा ऐसे ही, दवा खाते रहिए आप। इनको न्यूरो प्रॉब्लम है, पीठ में और पैर में, कमर में पूरा दर्द हो रहा है बहुत अधिक। जी, जी। जी।
तो आए दिखा लिए, हमको संतुष्टि करा दें, हम्म। लेकिन डॉक्टर बोले कि ठीक नहीं होगा, चलेगा ऐसे ही। कोई बात नहीं, जो नहीं ठीक होगा उसके साथ प्रयास किया जाएगा। जब जब सब जगह से हारने के बाद तो रसोई घर ही है। हाँ, रसोई घर तो है, हम तो करते हैं पर्सनली, लेकिन अब इन लोगों का ज्यादा हो जा रहा है। माता जी प्रणाम। कहाँ है माता जी, बात करिए जरा। हाँ, बैठिए। प्रणाम। माता जी प्रणाम। क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? बहू ने पीटा या बेटे ने? नहीं, बहू पेटी में पीटा ना, अब बेटा हाँ, लोग ने पीटा। रोग ने पीटा। हाँ, चलो। कमर में दर्द है भैया, बहुत ज्यादा। पैर वैर सब खींच ले रहा है। हम्म। इसी से उठने में, बैठने में, झुकने में, हर तरह से मतलब दर्द है। तनाव है, एकदम से तन जाता है नस। अच्छा अच्छा। यही प्रॉब्लम चल रहा है पिछले साल से। तो हम्म। कम था, इस साल अक्टूबर से, नवंबर से तेज हो गया। कोई बात नहीं दवा ऐसा। चल रही थी, हम्म। होम्योपैथी, आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों चल रहा था, तो उससे थोड़ा आराम था। हम्म। शरीर बहुत ज्यादा हमारा मतलब शक्ति क्षीण होती जा रही थी, कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस दवा से। पता नहीं क्या था उस दवा में। अब आप लोग कुछ बताएं हमको, इस दवा के साथ साथ करें। आज इनका एमआरआई हुआ है, बार बार कह रही थी एमआरआई कराने के लिए, तो एमआरआई जांच के लिए आज गए थे तो अभी हुआ नहीं है, हम्म। कल सुबह होगा। अरे, कहाँ जांच उच में पैसा खर्चा कर रहे हैं? वो पैसा से सोना चांदी खरीद लीजिए, बाद में बेटा पुतों के काम आ जाएगा। है? बेटा पोतों को दे दिए हैं सोना चांदी। और दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पोतबों को तो देवे पड़ते हैं। ऐसा है। सोना चांदी तांबा लोहा ये डालिए, धातु स्रावित जल बनाइए उसमें। कुछ नहीं, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी पीना है, खाना है, इसी पानी के साथ आप लोग खाइए पीजिए। ठीक है। क्या- भैया जी, हाँ ये करें जिसे रात को हम डाल को उस सोना चांदी तांबा लोहा डाल के छोड़ देंगे सुबह के लिए, हाँ। फिर वही पानी निकाल के पीना है उसको, वो करना नहीं है ना गर्म करके वो। सुबह उबाल दीजिएगा, जैसे 4 गिलास पानी डालिएगा तो 2 गिलास कर दीजिएगा। जी और उसी में सुबह डाल दीजिएगा। किसी दिन सौंठ डाल दीजिए तो किसी दिन लहसुन डाल दीजिए। दो जी। कली, मतलब उबालते हुए दो कली बारीक बारीक टुकड़ा करके डाल दीजिएगा। किसी दिन दो हाँ की सौंठ डाल दीजिएगा। ठीक जी। है। और ठीक। घर में तेल बना के, या आनंद भैया के पास मैजिक ऑयल पड़ा होगा, मैजिक ऑयल ला के दे दीजिएगा, लगाएंगी मालिश करेंगी। जी हाँ, आनंद भैया के पास होगा रखा हुआ मैजिक ऑयल, वो ले आइएगा, वो दे दीजिएगा लगाने के लिए। और ये पानी पिलाइए, धातु से अभी जल का बना है, बहुत बेहतरीन लाभ मिल रहा है। ठीक है। कितने दिन पिलाना होगा? अगर राजघराने में पैदा होते तो बर्तन, सोने के बर्तन में कितने दिन खाते? हमेशा। तो फिर हमेशा पिला दीजिए। ठीक है। समझिए कि अब आज के बाद राजा राजा महाराजाओं के घर में पैदा हो गए। जी जी। ठीक है। जी। डॉक्टर भी तो कह ही रहा है ना कि पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, दर्द की दवाई हाँ खानी पड़ेगी, कुछ हो नहीं। हाँ कह। भैया दवा के साथ इससे उपचार कर सकते हैं। हाँ एक मिनट माता जी, एक चीज बताइए। दवा के साथ खाना खाती है नहीं खाती? जी जी, खाते हैं। पानी पीती हैं? जी पीते हैं। अब पहले पानी पीती थी चापाकल का, हैंडपंप का, और कुएं का, और नदी का, तालाब का। अब घर में लगा होगा आरओ का। आरओ लगा हुआ है घर में, नहीं लगा हुआ है? नहीं, हमारे घर में लगा नहीं, वो पानी आता है, सरकारी पानी हाँ, मतलब सरकारी पानी आता है ना, आप सरकारी पानी पीते हैं ना? मतलब जी आप सरकारी पानी पीते हैं। ठीक है। तो पूरी जिंदगी वो सरकारी पानी पीते रहेंगे तो पूरी जिंदगी सोने चांदी तांबे लोहे का पानी पीते रहिए। क्या? हमको जुकाम हो जाता है? हम लोग फिलहाल भैया जी वो बोर का ही पानी पीते हैं, अभी भी आता है जरूर, नहीं, लेकिन कोई पीता नहीं है मैं हमारे यहाँ मैं बोर। बात बता रहा हूँ, तरीके वाली बात बता रहा हूँ कि भाई पानी तो हम पूरी जिंदगी पियेंगे ना। जी तो हमें सोने चांदी का जी जी। भाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप लोग रोज पानी पीजिए, इसी का पानी पीजिए। ठीक है।
मैं तो अब सबको ये कहता हूँ भाई, अगर सामर्थ्यवान है, अच्छा है, तो आप अपना दाल बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, उसी में सोना चांदी डाल के बना दीजिए। हाँ हाँ सही है। ठीक है। सोना चांदी तांबा सोना चांदी तांबा लोहा बाद में काम आ जाएगा। जी 2028 में, अच्छा 2028 में चांदी 4 गुना हो जाएगी। और सोना दुगना हो जाएगा। दोनों काम हो जी। जाएगा। आज समझ लीजिएगा कि 2-3 लाख रुपए डॉक्टर ने फीस ले लिया, और उतने का सोना चांदी ले आइए खरीद के। क्या बोल रहे हैं भैया? सोने चांदी ओ, का पानी। भैया जी आपका ये फोटो नहीं आ रहा इमेज। फोटो इसलिए नहीं आ रहा है कि, एक मिनट हटाता हूँ। माता जी लोग देखेंगी ना, मौसी भी हमारी यहीं पे हैं, हम भी कम मरीज बनारस में ही भैया, हैं। ये भी कमर की मरीज हैं। लीजिए। हाँ जी, बंदे मातरम। इधर आओ। शायद आपके एंड पे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, शायद इसलिए। समझ में आ गया मैं। भैया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इनको भी दिक्कत है वही, मौसी को भी। तो चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे ही थोड़ी कहा गया है। हमने कहानी सुनी है, 6 साल हो गया। आपने ये सुना है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो सब एक जैसे हैं, उनको भी वही बता दीजिए भाई, सिंपल सी चीज है। बहुत ही साधारण और सरल। धातु स्रावित जल, बाकी आपके आसपास जो भी दवाइयां आप लोग कराते हैं, यहाँ तक कि जो नीति दीदी के माध्यम से जो अनुभव हुआ है, उनके ऊपर जो प्रयोग किया गया 3 महीने लगातार। आवाज आपके एंड पे नेटवर्क की दिक्कत आ रही है भैया, आपको नेटवर्क कम जा रही होगी शायद। आवाज तो, मेरी आवाज आ रही है बाकी सबको? चल। नहीं आ रही, कट कट भी के आ आ रही रही है। है। हम्म। चंदन भैया का नेटवर्क वो है, थोड़ा कमजोर है। वीडियो बंद कर लेंगे तो अब आ जाएगा बढ़िया। एक मिनट। कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। चंदन भैया जी चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई दर्द नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। और जब तक जीवन जी में दर्द रहेगा तब तक आदमी झुका हुआ रहेगा, नहीं तो चौड़े होके घूमेगा। जी भैया जी, लेकिन हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका स्वमूत्र से हम एकदम चंगा हो गए हैं। हाँ, वो उस पे मैं भी माता जी को लाया नहीं, मैंने कहा क्या बोलूं, नहीं तो कहेंगी अभी सुबह सुबह नाराज हो जाएंगी। मा, तो माता जी हमको देखती हैं पीते तो नाक मुंह सिकोड़ने लगती हैं। वो तो पियेंगे नहीं जिंदगी में। कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है बहुत बढ़िया है भैया जी, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ भी अब दिक्कत नहीं है हमको, जब से ले रहे हैं 6 महीने से। भैया, ये देखो, ये देख रहे हो? हाँ, देख रहे हो, ये मेरे बगल में ही रहता है। ये इतना खाली भी कर दिया हूँ। अच्छा, मैं जाके नहाऊंगा इसको ले जाके। अपने टंकी का पानी। हाँ, अपनी टंकी बहुत कीमती है भाई, मिलता नहीं है कहीं, इसकी तो इसकी फैक्ट्री नहीं लग सकती कहीं। चंदन भैया जी, जी माता जी को मौसी जी को दोनों को धातु स्रावित पानी पे आज से शुरू कर दीजिए। जी। 1 हफ्ते में आप बताइएगा, कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ जाएगा 1 हफ्ते में। कितना कितना क्या क्या करना है? बता दीजिए कितना फाइनल है ऊपर आप चल। 4 गिलास पानी को 2 गिलास कर दीजिएगा उबाल करके। जी, सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, फेस पैक तो हम आपसे भी महंगा बना लिए, वो धातु स्रावित जल से। अरे क्या बात है, आपने तो फेस पैक की तो वैल्यू ही बढ़ा दी, उसमें तो सोने का पानी मिल और गया। आप सोने चांदी सब पानी मिल गया भैया, उसका भाव बढ़ गया। तो ठीक है, आपके खरीदार यही लाइन पे पड़े होंगे। जी भैया। 1,000 रुपये डब्बी बिकेगा। हाँ, हम बोले अब जब इतना है तो हम क्यों ना पहले फेस पैक ही बना लें। हाँ, ये बात सही है। आनंद भैया, जी आनंद भैया।
अरे दीदी भाई तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्रीम ले हाँ, ले लिया है मेरा सारा। पैसे में नहीं दिया है। जी भैया। क्रीम ले लिए भाई ने, पैसे नहीं दिए क्या अभी तक? अभी तक तो नहीं दिया, भाई से ही पूछ लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, चिंता ना करें। अब अब उसको बताना है कि फेस पैक बनाए हैं, वो भी धातु श्रावित जल से। हाँ भैया, अब दीदी ने होम्यो फेस पैक बनाया धातु स्रावित जल से, सोना चांदी तांबा लोहे के पानी से। जी। और वो कीमती हो गया, कीमती। बस बनाते रहिए, सब जाएगा। चलिए, ठीक है भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद साहब। प्रणाम, राधे राधे राधे। बरसा चढ़ा दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया दो फीडबैक देने थे। एक तो भैया, मेरी बेटी को बीच में भूख नहीं लगती थी, और कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाती थी। तो मैंने परमेश्वरी दीदी से पूछा था, तो उन्होंने वो कोडी उठाने के लिए बताया था, तो वो मैंने किया था। उस बस जैसे ही किया उसके बाद उसको कहती कि मेरे को हलवा खाना है, फिर हलवा बना के खिलाया, फिर उसके बाद से खा रही है अब खाना। अब खा रही है। और एक भैया, एक हमारे सामने एक रहती हैं, एक आंटी, उनको पित्त की थैली में पथरी है, तो उनको उसका दर्द उठा था बहुत। तो उनकी जो बहू है, उनका फोन आया कि आप बता दो दीदी कुछ। तो उनको मैंने वही सोट का पानी बताया था, आधा चम्मच, एक कप पानी में उबाल के, वही तो थोड़ा सा रह जाए, 1/4। तो वो उन्होंने कह रही 2 चम्मच पिलाया, तो ठीक नहीं हुआ। फिर वो पी नहीं रही थी, तो उसमें शहद मिला के उन्होंने उनको 2 चम्मच और पिलाया, तो उससे दर्द बिल्कुल आराम आ गया। फिर उनको उससे बेचैनी हो रही थी, बाद में मतलब बेचैनी हो रही थी, अगले दिन फोन आया बेचैनी हो रही है, दर्द तो ठीक हो गया। फिर मैंने दालचीनी का काढ़ा बनाया, बताया, तो बोले कि नहीं, इससे ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला कि अमृत धारा दी, फिर मैंने कहा ये पिलाओ। उन्होंने 4 बूंद डाल के 1 कप पानी में वो पिलाया, उससे उनकी बेचैनी ठीक हो गई थी, फिर आराम आ गया था उनको। ये भैया 2 अनुभव थे। दीदी और और एक सवाल था भैया कि एक किसी को हर्निया के बारे में बताया, तो वही जैसे सोंठ का पानी उबाल के और उसमें शहद डाल के, तो वो बार बार यही कह रही हैं कि उनको गर्मी तो नहीं हो जाएगी, गर्मी तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको विश्वास ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला अगर आपको ज्यादा है तो घी डाल लो, डाल सकते हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते हैं। मैंने कहा घी ठंडा करेगा, तो घी, अगर आपको घी डाल सकते हैं। मैंने कहा अगर आपको ज्यादा है तो आप इसमें घी डाल लेना, तो आप बिल्कुल घर वैसे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है ना, मतलब जैसे डेली लेंगे तो कुछ नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से लो, दीदी बेझिझक। एक सिंपल सी चीज है। मान लिया कि कोई दवा खानी है, 500 mg की कोई दवाई चलेगी, और वो बरसों बरसों तक खानी पड़ रही है। मेन है मानसिकता, क्या है कि हम लोगों की मानसिकता थोड़ी सी अलग बनी हुई है, कि जिन चीजों को हम रोज जानते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने पीछे शायद एक बार कभी बताया है कि मेरी नानी माँ, अभी मैं 2 मिनट हम लोग को इस बात में खत्म करूं। नानी माँ अपने जमाने में गई एक बार डॉक्टर के पास। पहले तो सारा इलाज घरों में होता था, ठीक है। मेरी नानी माँ के 7 बच्चों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था। मतलब आपको समझ सकते हैं कि जिसकी 7 बेटियां पैदा हो, उसके बाद एक बेटा पैदा हो, तो उसको किस तरीके से केयर किया जाएगा। तो जैसे ही वो पैदा हुए, मामा जी पैदा हुए, तो उनको कोई भी तकलीफ होती थी ना, तो सोचते थे कि बेहतर से बेहतर उपचार कर दिया जाए। तो उन्हीं जमाने में डॉक्टरों की एक क्रेज चली थी, व्हाइट कोट वाला। मतलब पहले व्हाइट कोट में नहीं होते थे गांव के आसपास, तो व्हाइट कोट वाला। तो उन्होंने कहा कि मामा जी बीमार पड़े, तो घर की जो चीजें थी, दादी मतलब बड़ी नानी जो कहते हैं, नानी माँ की जो सासू माँ, और उन सब ने जो है घर में किया गया। और नानी माँ की खुद की अपनी माँ बहुत पहुंची हुई, मतलब अपने जमाने की अनुभवी, क्योंकि उनके भी बहुत सारे बच्चे थे, करीब उनके कुलबे में लगभग लगभग ना करते हुए 40-50 बच्चे घर में घुमा करते थे। इतना बड़ा कुलबा था पहले एक ही घर में, तो अनुभव ज्यादा होते हैं।
आज किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो 5 मिनट बाद कोई गिर गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो पहले तो एक घर में अगर 40-50 बच्चे हैं तो एक ही दिन में 40-50 तरह की समस्याओं का समाधान करना सबको आता था। ठीक है, कोई गिर गया है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी को दस्त लग गया, कोई उल्टी कर रहा है, तो किसी की नाक बह रही है। तो ऐसा अनुभव पहले के जमाने में बहुत अच्छे थे। फिर भी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जो बताया नानी माँ को, वो मैं आपको बताता हूँ। अरे, आपने इससे अजवाइन से सेक दिया? वाह। आगे से नहीं, वो गर्म होती है, स्किन को खराब कर देगा। ये क्रीम ले जाइए, ये लगाइए। अब अनपढ़ गवार जिसे बोला जाता है, बोलचाल की भाषा में कह रहा हूँ मैं, जो बोला जाता है। अब नानी माँ तो भाई बड़ी मुश्किल से पटना तक गई थी बच्चे को लेके। बड़ी बिल्डिंग में एक वाइट कोट, मतलब सुंदर सा आला लगाए हुए बैठे हुए, और पढ़ा लिखा, अंग्रेजी में 4 शब्द बोला। तो गांव वालों को तो अच्छा लगा कि ये भाई बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी आदमी। और वो आए तो गांव वालों ने पूछा, अरे तू गई थी फलनामा, पटना गई थी इसको लेके, महावीर के लेके पटना गई थी, कैसा था डॉक्टर, कैसा था, कैसा दिखता है डॉक्टर, मतलब गांव में कैसा दिखता है डॉक्टर? अरे, मतलब वो सोचते थे, गांव वाले सोचते थे कि डॉक्टर कोई हुआ होगा, कोई अलग से दिखेगा, उसका 4 हाथ 2 हाथ होगा, मतलब भगवान की तरह 4 हाथ वाला। तो नानी माँ ने क्या बोला गांव में, ये मैं जब 2016 में राजीव भाई को सुनने के बाद मैंने अपनी नानी माँ से बहुत ज्यादातर बात करने का प्रयास किया, बहुत बात करी। उन्होंने बोला कि जब मैं आई तो ना, घर में जब मोहल्ले के आए सब मिलने की, डॉक्टर कैसा होता है, कैसा दिखा डॉक्टर, अच्छा आला लगा रखा था, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा था, आपको नहीं समझ में आया था कि ना? वो तो थोड़ा बहुत अपने इधर का था, इसलिए थोड़ा सा मैगी बोल दिया। ऐसे करके जो भी बातें हुई, करे हम लोग ना ये घर में जो चीजें बच्चों को कर देते हैं ना, तेल लगा देते हैं, इससे स्किन खराब हो जाती है, बच्चा काला हो जाता है। अरे, अब वो एक झूठ, जो हराम का पिल्ला पैदा हुआ, उसकी माँ ने जिसे पैदा किया, वो खुद डॉक्टर बनने से पहले उसके शरीर पे तेल लगा, अजवाइन की पोटली से सिकाई हुई, वो ऐसी बातें सिखा गया कि आने वाली पीढ़ियों में अब वो डर पैदा हो गया। ये हुआ। ऐसे फैलाए जाते जिस प्रकार आज फैलाए जा रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पे, नेचुरोपैथी के नाम पे, जिस तरीके से आज अनाज से लोगों को डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? भाई जो फलों का बिजनेस करते हैं, जिनका फल ज्यादा हो रहा है, उनका फल भी तो खपना है। भाई अमेरिका में फलों की खेती ज्यादा हो रही है, उनके पास, दूसरे और देश हैं उनके पास खेती करने का बहुत अच्छे टेक्निक है, केमिकल के द्वारा बहुत ही हाई प्रोडक्शन पे वो फल पैदा कर रहे हैं। तो फल खपाने के लिए कोई तो कोई चाहिए देश। कौन सा है? 140 करोड़, 800 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ तो भारत में है। तो भाई डर पैदा कहाँ किया जाए? भाई यहाँ पैदा कर दो। उसका बढ़ावा कहाँ दो? तो यहाँ पे दो, यहाँ दो, यहाँ पे कस्टमर मिलेंगे कष्टों से मरने वाले। तो ये है असली सच, तो यह है। जबकि हमारा सबसे कड़वा सच तो बहुत कुछ है, ये फिर बात करूंगा, लंबा हो जाएगा। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपने शरीर से बढ़िया कोई नहीं। भाई डॉक्टर क्या बताएगा, आप क्या खाओगे तो ठीक होगा। आज भी मेरे पास कोई भाई आए हुए थे, मैंने उनको एक छोटी सी बात बताई। सारी दुनिया की ज्ञान विज्ञान सब रखा रह जाता है, सब बेकार है। आपके कष्ट के आगे सब बेकार है। आपके शरीर में कष्ट है, उस वक्त ये मायने नहीं रखता कि क्या एमआरआई होती है, क्या होता है, क्या कौन सी नस नाड़ी है, कौन बात है, पीत है, कफ है, क्या है। भाई कष्ट अगर आपके शरीर में नहीं है, आपको कष्ट में आराम चाहे किसी से मिल जाए, किसी के हाँ भरने से मिल जाए, किसी के फूंक मार देने से मिल जाए, किसी, वही उस वक्त के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन में शरीर का कष्ट, तन का मतलब तन का कष्ट, मन का कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, अगर हो और उसमें आराम मिल जाए, तो जीवन कटता रहेगा। किसी को कोई आज इस कदर से जागरूकता फैला दी गई है डर के साथ, कि इंसान कुछ अलग ही दुनिया में है। चलिए, अभी बात बात करते करते बहुत लंबी हो जाती है आप सभी को, तो अब चलते हैं अतुल भोंडरे। एक एड्रेस है शीला गोयल। माता जी
हाँ, वंदे मातरम भैया जी। मातरम। भैया मैं ये कह रही थी, मेरे को ना खाना हजम नहीं हो रहा। तो ठीक है, नहीं हजम हो रहा तो 2-4 दिन नहीं हजम होगा तो पतली हो जाओगी, ऐसे तो भारी पड़ी। हाँ? वो पतला होना भी तो ऐसे थोड़े ना, पतले होने के लिए तो आप दे ही नहीं रहे कुछ मुझे। तो अब देखिए, ये माता जी आई हैं अपने रिश्तेदारी में घूम घाम के, तो वहां पे कुछ अच्छी अच्छी दवाई आई गई है। अब वो दवाइयों की गर्मी, उनकी गर्मी इस तरीके से बढ़ गई है कि खाया पिया हजम नहीं हो रहा। ठीक है। मैं कहीं भी नहीं गई भैया, अपने घर पे ही हूँ। अरे झूठ मत बोलो, पीछे गई थी, 5 दिन रह के आई थी, एडमिट हो गए। वो तो हॉस्पिटल में रही थी 10 दिन, वो कोई रिश्तेदार थे क्या? वही तो सगे रिश्तेदार हैं, आजकल उसी की वैल्यू ज्यादा है। अभी देखो, अभी च- चंदन भाई की माता जी कहती हैं कि भाई मेरे एमआरआई करा दो, बाकी मेरा कष्ट ठीक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एमआरआई करा दो। मैं MRI नहीं करवा सकती, मैं तो डरती, भगवान करवाइयो मत बस कभी भी। कोई बात नहीं। अभी खाना नहीं पच रहा है, बहुत ही सिंपल है। आप एक काम कीजिए, छोटा सा अदरक का रस ले लीजिएगा। हाँ जी। अदरक का रस, नींबू का रस, काली मिर्च और काला नमक। नींबू तो भैया सूट नहीं करता मुझे, एसिड बन जाता है। बूंद डाल लेना, क्या हो गया। हैं? 1 बूंद डाल देना। अच्छा, 2 बूंद डाल लो। हाँ। माड़ समझती हो, माड़ माड़ बनाना आता है। मांड? हाँ। वो तो चावल का बनता है। कैसे बनता है? चावल से। कैसे बनता है बता तो दो। चावल उबाल के उसका पानी निकाल दो। और चावल फेंक देते हैं? हैं? चावल फेंक देते हैं? नहीं, चावल खा लेते हैं बच्चे। ठीक। इतने महंगे चावल कहाँ से फेंक के जाएंगे भैया? अच्छा, ऐसा है, चावल का मांड बनाइए और उसमें हींग, जीरा, भुने हुआ जीरा, हींग और थोड़ा सा नमक मिला के इस मांड को पी लें। अच्छा, हींग जीरा और नमक। हाँ। भुना हुआ अब क्या दूं रात को? अभी क्या है, 2 चम्मच चावल ले लो, एक गिलास पानी डाल के चढ़ा दो, थोड़ी देर में वो चावल का मांड तैयार हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो कल खा लीजिएगा, मतलब आप जो भी चावल बनाते हैं तो आप चावल का मांड खाइए, मांड पीजिए, चावल का मांड। उसमें काली नमक जीरा और हाँ। काली मिर्च, हाँ, हींग, एक चुटकी हींग। यही ना? हाँ जी, हाँ जी। नमक जीरा और काली जीरे, मिर्च। भुने हुए जीरे का पाउडर डालना है। हाँ, भुने हुए जीरे का डाल लूंगी। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया। आप और कल इलायची वाला पानी पी थी? कल था परसों था? मोनिका बहन को कि मेरे को सुबह तक आराम हो गया, रात को ही हो गया था बाथरूम। हो गया था बाथरूम? हाँ जी। ठीक। बिल्कुल ओके है। और एक वो नमक कल चाटा था मैंने, वो भी ठीक है। ठीक है। आपके दोनों फीडबैक बिल्कुल पास हो गए, बहुत बढ़िया रहे। इसीलिए मैंने अब आपसे पूछा कि खाने के लिए क्या लूं। तो अगर मैं बता रहा हूँ तो आप बीच में ना वो मत किया करो, बस कर लिया करो, क्या हो गया। अगर कभी बोल दो ना कि खा लो तो खा लो, मरोगे थोड़ी है, मर जाओगे तो बितर जाओगे, चिंता करने की। अच्छा है, मरना चाहिए एक दिन। ऐसा नहीं है, चिंता ना करें। होशियार सिंह चाचा जी। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। स, सभी को वंदे मातरम। मातरम। भैया जी, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। मैं 2 बजे, मैं 2 बजे के टाइम में छत के ऊपर गया यार, छत के ग्रिल से यार ऐसे बंदर को नीचे से भगा रहा था, पता नहीं यहाँ पसली के इस जगह ये दिखाई दे रही है, हाँ हाँ हाँ। इस जगह दर्द हो रहा थोड़ा, पता नहीं क्या सांस लेता हूँ तब क्या समझ में आना यार। कोई बात नहीं, नस खींच गई होगी। अरंडी का अरंडी का तेल लगाया उसमें थोड़ा सा, बाकी वो हल्दी सौंठ अजवाइन का वो जो बना रहा है ना हमने, उसको लिया था। ले लीजिए, कोई बात नहीं, नस खींच गई होगी, सही हो जाएगा, चिंता ना करो। ऐसे झुक रहा था नीचे, अचानक ये हो गया खिंचाव आ गया होगा, ग्रिल के झटके का खिंचाव। साथ। चिंता ना करो, हो जाएगा, आपने जो किया उसी से ठीक हो जाइएगा। अतुल जी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरा डायलिसिस चल रहा है भैया जी, 5-6 महीने हो गए।
हम्म। हाँ तभी तो आप रोज चौपाल में सुन रहे होंगे, जुड़ के तो पता चल हाँ कि आपको करना क्या है, आपने कुछ करना शुरू हाँ किया। हाँ जी हाँ, तो आप उपाय बताइए। धातु स्राविक जल ले रहे हैं अभी। अब तभी आप लेते रहिए, और जब हाँ आप हाँ। एनालिसिस पे जाइएगा तो वहां पता पूछिएगा कि पहले की अपेक्षा इस बार पानी कितना निकला है। कम निकल रहा है भैया जी अभी। अभी 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 धातु साहब जल लेते हुए हुआ कितने दिन? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया। पहले से कम पानी निकल रहा है अब। हाँ 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 जी हाँ हाँ बस इसको कंटिन्यू रखिएगा, तो आगे धीरे हाँ धीरे इतना कम निकलेगा कि वो डॉक्टर खुद ही कहेगा कि हाँ जी अब एक डायलिसिस मिस कर दो, बाद में आ जाना। और थोड़ी सी अपनी खुद की भी हिम्मत रखनी है। हाँ जी हाँ। ठीक है। रेनू बहन। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया बेटी को जैसे उसका हार्ट भी बहुत तेज लग रहा था, तो मैंने उसको जीभ के नीचे मिर्ची रखने को दिया था। बोली थी बीपी हाई है। और भैया चौपाल में सुना कि अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा देने को, तो भैया अर्जुन की छाल नहीं थी, मैंने उसको दालचीनी का काढ़ा दिया था, उसको एकदम आराम हो गया था भैया। सुबह उठी तो एकदम आराम था। ये एक फीडबैक है भैया। और दूसरा फीडबैक ये है कि भैया सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ भैया, दूसरा फीडबैक ये भैया ना कि पतिदेव की ना हाथ में हमेशा इचिंग होती थी, खुजली होती थी भैया, और ना कुछ पनौती घर में लग जाती थी। और ऐसा दो तीन दिन तक उनको होते रहता था। तो मैंने चौपाल में भैया आपसे सुना कि स्वाहा स्वाहा बोलने का। तो मैं ग्लास में पानी लेके भैया स्वाहा स्वाहा बोल के उनको ना धोने को बोल देती हूँ। तब से भैया उनको इचिंग बंद हो गई, अब नहीं होती है। धन्यवाद भैया आपका। और भैया मैं ये धातु साहब जल ले सकती हूँ? राजघराने में नहीं पैदा हुई हो तो मत लो। नहीं, अभी तो आपको मालूम नहीं भैया, सीजर इसलिए पूछ रही थी। एक क्यों था, राजघराने के लोग अगर राजघराने में पैदा होती तो फिर जी भैया। से होते। ठीक है, मैं सोच रही थी भैया, सोची एक बार पूछ लूँ आपसे तब। कोई बात। धन्यवाद। राजघराने में पैदा होते तो बर्तन सोने चांदी के होते, और राजा जी को लड़ाई झगड़े में जाते और चोट उट लग जाती, हाथ पैर कट जाते हैं, तलवार भाला लग जाता, तब आके फिर खाने के लिए बर्तन दूसरा थोड़ी होता। अब तो इस तरीके से धातु स्रावित के बारे में ऐसे सोचा कीजिए। ठीक है। चलिए। रीना नवलानी दीदी कहाँ गई? रीना नवलानी दीदी, रीना नवलानी दीदी हैंड रेस करना जरा। हाँ जी दीदी। जी भाई प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, क्या बात है, आज इंडिया लगा के आते भैया है ना क्या क्या बोल रहे हो भैया? कल भी लगा के आई थी, इंडिया लगा के आज बिंदी लगा के आए हैं, बड़ी वाली। कल छोटी वाली थी अच्छा, मेरे भाई ने ये नोटिस किया मेरा। अच्छा दीदी। भाई है ना, कोई 65 से 70 साल के बीच है, होंगे, बड़े ही है। तो वो कंपन है उनको पूरे शरीर में। तो उनको लेके चलना पड़ता है, मतलब एक लेते छड़ी भी लेके घूमते हैं, और मतलब वो पकड़ के घूमना पड़ता है, वो गिर जाते हैं, नहीं तो मतलब वो उनको सहारा चाहिए होता है। तो मैंने उनको बोला अंकल है ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसे ऐसे बोल के आई हूँ भैया मैं उनको। तो धातु श्रावित तो मैंने मेरे दिमाग में था ही, लेकिन उसके साथ कंपनवाद के लिए क्या देना चाहिए भैया? बहुत लोगों को मैंने देखा है कि थोड़े से भी बड़ी एज के ऐसे होते हैं ना, तो भैया उनके हाथ कांपते हैं बहुत। लेकिन इन अंकल के तो पूरा बॉडी मतलब ऐसी ही है थोड़ी। तो उनके लिए क्या बोल सकते हैं भैया? धातु स्रावित जल में कभी लहसुन कभी चूना, मतलब ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। जी भैया, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और ये भैया है ना, कोई भी कंपनवाद जैसे भले कम हो या ज्यादा हो, तो ये यही बताएं बताएं हम सभी को। हाँ जी हाँ जी। चूना है, लहसुन है, ठीक है। और लहसुन पाक है। जी ठीक है। जो ज्यादा मेहनत करने को ठीक तैयार है भैया। है, ज्यादा वंदे मातरम भैया। मतलब
पहले फीडबैक बताने जा रही हूँ। कल का ही है, आज मोनिका दीदी नहीं है तो इसलिए। मोनिका दीदी को कल मैंने पूछा था, मैंने 6 बजे वो धनिया जीरा और सौंफ अजवाइन वाला चूर्ण लिया, तब भी मुझे ना मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा था। 9 बजे तो इतना दर्द हुआ भैया कि मैं गैस ओटे के पास 2 मिनट भी खड़ी नहीं रह सकी। ये नाभि के नीचे बहुत दर्द हो रहा था कल। वो बाद में मैंने वो चूरन कंटिन्यू किया, 15-15 मिनट में एक एक चम्मच लिया गर्म पानी के साथ। उससे तो राहत मिली, मैंने वॉकिंग भी की उस पर थोड़ी 15 मिनट। पर उसके बाद मैंने रात को भैया एरंड का तेल और सोंठ का काढ़ा लिया, तो रात को 2 बजे पूरा आराम मिल गया पेट को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये बड़ा फीडबैक है। और एक चाचा जी आए थे, उन्होंने मुझे एसिडिटी का कुछ बताओ करके बोला, तो मैंने उनको अभी उन्होंने सामान ला के दिया है मुझे, वही ओवा धनिया सौंफ जीरा काला नमक, और इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो, उनको हाइपर एसिडिटी है भैया। घी में भुनी हुई हींग। क्या बोले? घी में भुनी हुई हींग। उसमें डालू क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना डालू? उन्होंने 100-100 ग्राम ला के दिया मुझे, तो उसपे मैंने मात्रा कितनी डालू हींग हींग की? हींग तो 100-100 ग्राम लाके डालेंगे, 5 ग्राम। 5 ग्राम। और वो बड़ी वाली इलायची डाल सकते हैं ना भैया उसमें? अभी तो गर्मी का है, छोटी इलायची डालो। ठीक है, छोटी डालती हूँ। ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी आप सभी को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, घरेलू स्वास्थ्य रक्षक का अस्त्र शस्त्र, एक नया नामकरण, अग्निवर्ण नाशक। अग्निवर्ण नाशक कोमालिका लेप। अग्निवर्ण नाशक कोमालिका लेप, ये उस लेप की जानकारी है जिस लेप से एक बच्चे का पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरीके से जला हुआ था। तो जो लेप उनके पिताजी ने बना के लगाए, उस लेप से जो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। हाथ पैर मुंह जो जला हुआ था, पेट, वो सारा ठीक हो गया। उसी लेप को बनाने की जानकारी कल की 11 बजे की कक्षा में जिक्र किया गया था, तो आप उससे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, वहां से घटक के बारे में। विशेष रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़े परिवारों के लिए नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय। उद्देश्य ये कि ज्यादा से ज्यादा परिवार अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो घरेलू औषधियों के प्रति उनका विश्वास और ज्ञान बढ़े, और उनके अस्त्र शस्त्र में ये सारी चीजें होता जाए। इसका कोमालिका लेप, क्योंकि इसमें मुख्य घटक कमीला है, उसी को देखते हुए इसका नामकरण कोमालिका रखा गया। अग्निवर्ण आग से जलने का जख्म और नाशक, ये स्वस्थ समृद्ध परिवार के नारी सुरक्षा के घरेलू बचत व्यवसाय पे स्वास्थ्य रक्षक, ज्यादा से ज्यादा परिवार घरेलू स्वास्थ्य रक्षक बने, अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, उनके सानिध्य में हम सभी को अनुभव मिले, और अनुभवों के आधार पर भगवान न करे, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कहा था, भगवान न करे किसी परिवार को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, ऐसी औषधियों की, लेकिन फिर भी बरसात आती है तो छाता हर घर में होता है, आपको बरसात में निकलना हो या ना हो अलग बात है, छतरी रहती है। उसी प्रकार हमारे घर में या हमारे परिजनों के परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि किसी को ऐसी कोई तकलीफ ना आए कि इन औषधियों की जरूरत पड़े, लेकिन बना के इसलिए रख लें कि न जाने कब किस ग्रह नक्षत्र में किसके साथ क्या होनी अनहोनी हो जाए।
तो आपका विश्वास, क्योंकि एक पिता जिसे कुछ मालूम नहीं, उसने अपने बच्चे की खातिर उस औषधि को बना लिए, तो हम सभी तो फिर भी रोज जुड़ जुड़ के बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो हम सभी को भी अपने जीवन के इस क्षेत्र में परीक्षित घरेलू औषधियों को हस्त निर्मित बनाकर अपने आप को मजबूत कर करके रखें। चले इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। और एक विशेष सूचना है, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश जी के सानिध्य में होम्योपैथी की दवाओं की सेकेंड बैच, जो पिछला बैच चला था, अब दूसरे, आज से 10 अप्रैल होम्योपैथी के जनक हैनिमन साहब के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज से पुनः है। जिन्हें भी होम्योपैथी के प्रति, जिसका समय लगभग शायद 9:30 बजे से है, जूम पे, जो भी आप उनके हैं जानकारी चाहिए और उनकी कक्षाएं सीखनी है, होम्योपैथी को जानना है, समझना है, तो आप डॉक्टर वेद प्रकाश जी को व्यक्तिगत रूप में व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनके ग्रुप से जुड़कर लिंक को प्राप्त करके उस लिंक के माध्यम से अपने ज्ञान और विश्वास दोनों को आगे बढ़ाएं। इस जीवन में सीखना बेहद जरूरी है। जाते जाते अपने ग्रुप में एक पोस्ट डाला हुआ है, कमल दीदी ने डाला था, उस पर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। आप में से किसी ने पढ़ा है तो बताएं। आज का पोस्ट है, कमल कादियान दीदी के द्वारा शेयर किया गया एक पोस्ट है। आप में से किसी ने पढ़ा है हो तो बताएं, हैंड रेस करें। किसी ने नहीं पढ़ा? मोटरोला मोटो, आप पढ़े हैं क्या? माइक अनम्यूट कीजिए। आपने पढ़ा है वो पोस्ट? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, चलिए, मैं उस पोस्ट की जानकारी आप लोग को मैं ही पढ़ के बताया था। जीवन में स्क्रीन शेयर हो गया। व्हाट्सअप। जी, जो को होस्ट है जरा पढ़ लें। पढ़ूं? हाँ पढ़ो। कोई भी व्यक्ति कभी, जी भैया पढ़ रही हूँ। कोई भी व्यक्ति कभी शून्य नहीं होता। रूस की शिक्षा प्रणाली में किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 5 होते हैं, परंतु एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई छात्र पूरी तरह खाली उत्तर पुस्तिका भी जमा कर दे, तब भी उसे 2 अंक दिए जाते हैं। मॉस्को विश्वविद्यालय में जब मुझे यह बात पहले दिन पता चली तो मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे यह बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगा। मेरे मन में सवाल उठा, अगर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा तो उसे 0 अंक क्यों नहीं मिलते? जिज्ञासा के कारण मैंने डॉक्टर थियोडर महोदय से पूछा, सर, यह कैसे सही है कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा उसे भी 2 अंक दिए जाएं? डॉक्टर मैद्राय मुस्कुराए, फिर शांत और विचारशील स्वर में बोले, 0 का अर्थ है अस्तित्वहीन। जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है वह 0 कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, कक्षा तक पहुंचने के लिए एक छात्र कितना प्रयास करता है। हो सकता है वह ठिठुरती ठंड में सुबह सुबह उठा हो, दूर से बस, ट्राम या ट्रेन में खड़े खड़े आया हो, भले ही उसने खाली कागज जमा किया हो, लेकिन उसका आना ही यह बताता है कि उसने कोशिश की। फिर मैं उसे 0 कैसे दे सकता हूँ? उन्होंने आगे कहा, हो सकता है छात्र उत्तर ना लिख पाया हो, लेकिन क्या इसका मतलब
किया है कि उसका पूरा प्रयास मिटा दिया जाए। जिन रातों में वह जागा, जिन कॉप भैया बंद हो गया। वहां पर दीदी की सरकार को हटाने के लिए, जैसे कि सीपीएम की सरकार पहले हटाई, इनका माइक खुला हुआ है, बंद कर दो। बंगाल का जो नीतू दीदी क्या है सर? वो इतना कंफर्टेबल है। माइक बंद करने दो। जी भैया मैंने बंद कर दिया, फिर चला गया। जी, उन्होंने कहा हो सकता है उत्तर ना लिख पाया हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसका पूरा प्रयास मिटा दिया जाए? जिन रातों में वह जागा, जिन कॉपियों को उसने खरीदा, जिन किताबों को खोला, जिन संघर्षों से वह गुजरा, क्या हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें? नहीं मेरे प्रिय, इंसान कभी शून्य नहीं होता। जब हम शून्य देते हैं तो हम उसका आत्मविश्वास छीन लेते हैं, उसके भीतर की आग बुझा देते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारा उद्देश्य छात्रों को बार बार खड़ा होने में मदद करना है, उन्हें हार मानने पर मजबूर करना नहीं। मैं चुपचाप सुनता रहा। उस क्षण मेरे भीतर कुछ हिल गया। तब मुझे समझ आया, शिक्षा केवल अंकों या लिखे गए उत्तरों के नाम नहीं है। शिक्षा लोगों को जीवित रखने की प्रक्रिया है, प्रयास को पहचानने की कला है, आशा की रक्षा करने का माध्यम है। उस दिन डॉक्टर मैद्रायो ने मुझे एक गहरी सच्चाई सिखाई। शिक्षा केवल ज्ञान का वितरण नहीं है, बल्कि मानवता का अभ्यास है। कागज पर लगा शून्य अक्सर छात्रों के लिए मृत्यु घंटी बन जाता है। वह शून्य उन्हें भय से भर देता है, रुचि छीन लेता है और धीरे धीरे सीखने से घृणा पैदा कर देता है। लेकिन एक शिक्षक का दायित्व है प्रोत्साहित करना, आश्वस्त करना और कहना, तुम कर सकते हो, फिर से कोशिश करो। जब हम खाली पुस्तिका पर भी न्यूनतम अंक देते हैं तो हम वास्तव में यह कहते हैं, तुम शून्य नहीं हो, तुम अब भी महत्वपूर्ण हो, तुम सक्षम हो, तुम असफल नहीं हुए, बस इस बार सफल नहीं हो पाए, फिर से प्रयास करो। यही सच्ची शिक्षा है। एक छात्र का भविष्य शिक्षक के हाथों में आकार लेता है। अगर शिक्षक थोड़ा और मानवीय बन जाए, अगर वे अंकों से परे प्रयास को देखना सीख लें, तो कितने ही हतोत्साहित छात्र फिर से सपने देखने का साहस कर सकते हैं। मुझे लगता है यह कहानी केवल रूस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे दुनिया भर के शिक्षकों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि शून्य अंक कभी शिक्षा नहीं होते। शून्य अंक अक्सर किसी की यात्रा का अंत होते हैं। जब तक कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, वह कम से कम आश्वासन और पहचान का अधिकारी है। रूस में अध्ययनरत एक अज्ञात भारतीय छात्र द्वारा लिखित। जी भैया। और चलिए आगे आगे चलते हैं समापन की ओर। कोमल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए, चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हेलो हरे राम हरे राम हरे श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हेलो हमें गच्ची में तो पतले लगती है इतना नहीं आते इसकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम और वृंदावन में की जय हो ललित सरकार की कार की जय जय हो हो प्रियापति रामचंद्र जी की जय हो जय हो परिवार की जय हो सफाई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जय जय हो हो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम आनंद भैया प्रकट हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव आवाज नहीं आया। आ गया आ गया गोविंद भैया प्रकट हो वंदे मातरम मिलते हैं इसी को 5, 11, 4 और 7:30 बजे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय जय हिंद जय भारत। भारत